अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। और आज सुबह सुबह हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, शमा राशिद और ये बहुत सारी हमारी दोस्त हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इतना मरा हुआ जवाब दिया आप लोगों ने, कसम खुदा की लग रहा है रात भर जाग के दोबारा कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा कैसी अब फुलझड़ियां बाहर आई हैं। देखिए कभी भी कोई सलाम करे तो जवाब हमेशा ना पूरे खुलूस से, फुल एनर्जी से देना चाहिए ताकि दूसरे का दिन बन जाए। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, कैसी हैं आप शमा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से? कब एग्जीबिशन कर रही है नया? क्या एग्जीबिशन नहीं है, इंटरनेशनल शेफ डे की सेलिब्रेशन है। ओह, आज इंटरनेशनल शेफ डे है। बिल्कुल। ये देखिए भाई, तालियां होनी चाहिए शमा के लिए। देखिए जब आपके इस तरह के दोस्त होते हैं ना तो वो आपको बैकअप के अंदर आपकी सपोर्ट में याद रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं शमा, बहुत ज़्यादा वैसे आपको बताऊँ, इंटरनेशनल शेफ डे जो है वो 20 अक्टूबर को है। क्योंकि 20 अक्टूबर को हमारा शो नहीं होता क्योंकि वीकेंड है, इसीलिए हम आज इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट करें। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आज का शो हम तमाम हाउसवाइफ्स को डेडिकेट करते हैं, अपनी मदर्स को डेडिकेट करते हैं जो कि होम शेफ्स हैं। और कभी भी शायद हमने उनको वो क्रेडिट ना दिया हो कि भाई वो शेफ्स हैं, लेकिन आप सोचें हम लोगों ने अम्मी खालाओं के हाथ के कितने खाने खाए होंगे। क्रेडिट देना तो दूर का था, हम अप्रिशिएट भी नहीं करते, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि भाई क्यों ले रही हैं फॉर ग्रांटेड? आप कह रही हैं नहीं, मैं तो घर शेफ हूं, तो मुझे तो घर कोई लेके दिखाए फॉर ग्रांटेड। लेकिन मुझे बताएं, कभी किसी ने लिया है फॉर ग्रांटेड आपको एज अ शेफ? नहीं। कि किसी ने ऑर्डर दिया हो फिर कहा कि नहीं यार? हाँ, एक सेलिब्रिटी थी। सेलिब्रिटी थी? क्या, कौन थी? मॉर्निंग शो होस्ट हैं, बहुत बड़े नाम है उनका। सही बताए, वाकई? बिल्कुल। क्या हुआ था बताए? अच्छा नाम मत बताए, वाकया नहीं, मैं नाम नहीं बता रही। उन्होंने मुझे अपने शो पे बुलाया था लाइव कुकिंग के लिए। उन्होंने खाना वाना जब देखा तो उन्होंने कहा यार तुम तो बड़ा जबरदस्त खाना बनाती हो, तुम ना मुझे घर पे भेज सकती हो खाना बना के? मैंने कहा बिल्कुल भेज दूंगी, कोई मसला नहीं। मेरा भी केटरिंग का बिजनेस था, उस वक्त चल रहा था। फिर थोड़ा मैं घर पहुंची तो उनकी कॉल आई, शमा ये बना के भेज दो, बिरयानी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, बंगारे बैंगन बना दो, शामी कबाब बना दो। मैं पहुंच गया कौन थी। फिर उसके बाद जनाब मैंने उनका सब कुछ बना के भेज दिया। फिर कहते हैं यार अच्छा है खाना तुम्हारा, लेकिन तुमने ना इस पे पुदीना डाल दिया था। अब वो मसला क्या था कि मैंने बिल भी साथ में भेज दिया था उनको। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा चले मैं दोबारा भेजती हूँ, तो आपको हो सकता है अच्छा लगे। फिर अच्छा नहीं, अच्छा वो अब नहीं भेजना, अब तुम ना पाए बना के भेजो। मैंने कहा ओके, मैंने पाए बनाए बड़े अच्छे से। बिल आ गया था फिर? नहीं, वो नहीं आया बिल। तो बिल कहीं खो गया? हाँ, वो बीच में कहीं रह गया। एक निवाले में वो बिल भी खा गई। फिर वो जनाब पाए बना गए, मैंने बहुत सारे पाए बनाकर भेज दिए उनको। शमा क्या पाए बनाए हैं तुमने यार, ऐसे तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए पाए। मैंने कहा अच्छा बिल नहीं रहने दो, वो ना तुम ना लाइव शो में आ जाना। मैंने कहा ओके। फिर मैं गई अगले दिन, मैंने फिर वहाँ पे सिंगापुरियन राइस बनाए जो कि उन्होंने कभी जिंदगी में ना रेसिपी सुनी थी ना देखी थी। खैर वो उन्होंने अलग से अपने एक पर्सनल वीडियो बना दी उससे कि भाई ये सिंगापुरियन राइस इसने कैसे बनाए हैं। शाउट आउट नहीं, शाउट आउट नहीं, रेसिपी की उसको पूरा इसने कैसे बनाए हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले, कोई 2 महीने पहले, मैंने उनका एक पर्सनल व्लॉग देखा जिसमें वो कहती ये जो है ना रेसिपी सिंगापुरियन राइस की, ये मेरी अपनी रेसिपी है जात की भी। रेसिपी चोरी हो गई। तो ये चीजें होती है ना, तो थोड़ा सा वो होता है। मैंने कहा यार अगर बंदा किसी को क्रेडिट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या जाता है किसी और बिल, कोई बिल नहीं आया? कोई बिल नहीं आया। तो और ये वैसे बेचारी बिल भेज रही थी। देखिए इससे हमें एक बहुत अच्छा सबक ये भी मिलता है कि कभी भी आप किसी भी दोस्त से या किसी से भी कोई फेवर ले रहे हो, या अगर आप किसी को फेवर दे रहे हो, बिल मत भेजें। आप खुद ही मत भेजें। आप खुद ही नहीं भेजे क्योंकि मिलेगा। वैसे हुमैरा आपका माशाल्लाह इतना जबरदस्त रनिंग बिजनेस है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हुमैरा यार ये वाली बात है ना कि मुझे पता होता है कि किसने देने और किसने नहीं देने, उनको किस तरह ट्रीट, वैसे इतना एक्सपर्ट में ये हो। तजुर्बे मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। हाँ, मतलब फील्ड में बिल्कुल नहीं थी तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यार ये बंदी तो देगी नहीं, तो उसको ऐसे ही भेज दो गिफ्ट के तौर पे खाना। लेकिन सुनो हुमैरा, आपके साथ हुआ है कभी ऐसे कि हुमैरा 2 शैम्पू की बोतलें, 2 स्किन केयर का ये ऐसे तो बहुत होता रहता है, लेकिन फिर पता होता है कि अगर एक सेट है उसमें 2 पीस हैं तो फिर 1 पीस करके भेज दो इस तरह। अच्छा, लेकिन लोग करते हैं कि पे नहीं किया सहेली में या दोस्त में। ज्यादातर दोस्तों में ये चीजें होती हैं, अननोन पर्सन्स में तो नहीं होती हैं, और दोस्तों में होती हैं, वो भी जो बिल्कुल अगर क्लोज होते हैं तो जाहिर है उनसे हम नहीं लेते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फर्म अगर मैं रन कर रही हूँ तो ये छोटी छोटी चीजें तो खैर मैं ऐसे मैटर नहीं provide करती, matter नहीं बस करती। भिजवा दे फिर सामान। ये देखिए ये बहुत होता है, कोई उंगली पकड़ा बंदा हाथ पकड़ लेता है ना कि हाँ अच्छा हो रहा है तो चलो फिर भिजवा दो, सही बात है। इतना क्या मसला है। अच्छा आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात इंटरनेशनल शेफ डे। हमारे साथ ये 4 बेहतरीन शेफ्स मौजूद हैं जो कि आज हम इनकी कहानी भी सुनेंगे कि क्या सफ़र था इनका, किस वजह से इन्होंने ये बिज़नेस अपना शुरू किया, कहाँ से फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, खुद पकाने में क्या क्या पसंद करती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जब ट्राई आउट कर रही होती हैं अपनी रेसिपीज़ तो जो दिल होता है बनाने का वो चीज़ हिट नहीं होती, कोई और चीज़ ज़्यादा हिट हो जाती है, फिर वो ना चाहते हुए भी वो बनाना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा सेल हो रही होती है। लेकिन आज हम इनकी कहानियाँ जानेंगे और ये कहानी आपको सुनाने का हमारा एक अटमोस्ट रीज़न जो होता है वो ये होता है कि अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी ख्वाहिश हो, कोई ऐसी आपकी एक गोल हो आपका जो कि आपने अभी तक अचीव नहीं किया और आप ये सोचो यार कैसे करूं, क्या करूं, आज हम आपको ये कहानियां सुनाएंगे कि आप अगर शेफ़ बनना चाहती हैं तो कौन से इकदाम हैं जो आपको लेने हैं, आप किस तरह से शेफ़ बन सकती हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं अपने ही घर के किचन से। जो मोबाइल फ़ोन होता है वो सिर्फ सहेली से गॉसिप करने के लिए नहीं होता या सेल्फी लेने के लिए नहीं होता, उससे आप दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। सही कह रहा हूँ? हाँ, आप क्या क्या काम करती हैं वैसे मोबाइल से? सर तो बहुत हिला रही है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक रन कर रही हूँ, कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर, जिसमें मेरे पास तकरीबन 250 से ज्यादा खवातीन हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके पास 250 खवातीन आपके साथ काम कर रही हैं। शमा कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही ऐसी खातून आपके सामने आई हो, आपको लगता हो कि यार इनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो गायब हो गई हो या उन्होंने कहा शमा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, आपने फिर उन्हें सपोर्ट करके कहा कि तुम वापस आओ? मेरे पास ऐसी खवातीन भी आई जो कि मुझे लगा कि यार इनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर मैं इनको थोड़ा सा पुश करूंगी तो ये बहुत कुछ कर लेंगे, और ऐसा हुआ। मैंने देखा कि वो आज बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, उनको कि लोग जानते हैं उनको, तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि यार मिलती है आपको बिल्कुल यार अप्रिशिएट करती हैं। एक होम शेफ है हमारी, मतलब 2 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर इस तरह से मैंने उनको टीवी पे भेजना शुरू किया, फिर कंपटीशन में विन करना शुरू किया। अभी वो जनाब सूबाई असेंबली के उसे टिकट से खड़ी हो रही हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। माशाल्लाह से इतनी तेज से उन्होंने ग्रो किया, और मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मुझे बड़ा खुशी होती है। मैंने कहा यार ये होम शेफ थी, घर से मैंने इनको निकाला कि नहीं आप कुछ करें यार, आप कुछ करें, और वो आज माशाल्लाह से काम कर रही हैं। क्या बात है। शमा के लिए एक बार और तालियां होनी चाहिए। आपको पता है जिंदगी में बहुत सारे आपके ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका रिश्ता कोई और होगा, लेकिन वो आपके मेंटोर का काम या आपके टीचर का काम कर रहे होते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे यार इसकी तो उम्र कम है, अरे मैं तो इसको मिले हुए मुझे तकरीबन कोई 10 दिन ही हुए हैं। आपको नहीं पता अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स या कोई सोर्स प्लांट की है, उसका क्या उसका रीज़न क्या है, उसका मकसद क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का शो शुरू करते हैं, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मंगा ले फिर एक और टपालदार आ जाए। बिल्कुल, है ना, एक से दिल नहीं भर रहा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वेलकम बैक करते हैं। असफर साहब जो है वो ब्राउनीज में मसरूफ हैं खाने में। भाई तालियां सनिया काजिद के लिए और रुमैरा के लिए। इतने मजे की ब्राउनी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई होगी। अच्छा, इट इज डिलीशियस। भिजवाऊं आपको? दिल की बात कह दी उनकी। कह रहे देखिए और पूछ भिजवा रहा हूँ। इतने मजे की सनिया हमारे साथ है, सनिया काशिफ। भाई सनिया के लिए तालियां। सनिया इतने मजे की आपने ये ब्राउनी बनाई है, कब शुरू किया सफर, क्या वजूहात थी, इनसे कैसे मिलनी है? मैंने वैसे ऑनलाइन में वर्क करती हूँ, मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। कुकिंग का मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत मतलब शौक से मैं कुकिंग को करती हूँ। और चैनल मैंने अपना बनाया था 1.5 साल पहले तकरीबन। मतलब लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो, चैनल बनाओ अपना। तो उस वजह से मैंने अपना चैनल बनाया। अब अल्लाह का शुक्र है, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ वो अपने चैनल पर भी मैं डालती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये जितनी भी रेसिपीज हैं सब मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अच्छा, वेरी नाइस। सिर्फ ये बिजनेस शुरू करने की वजह क्या थी? शौक।
बस शौक था? बहुत ज्यादा शौक है मुझे कुकिंग का। अच्छा, कुकिंग करने का शौक जी, था बिल्कुल। मुझे। अच्छा, और आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, किसी नहीं, से नहीं। कुछ सीखा? ट्रेनिंग अब स्टार्ट की है क्राउन इंस्टीट्यूट से, अब मैंने ज्वाइन किया है कलिनरी स्टार्टिंग पे ये डिप्लोमा। हाल है। स्टार्टिंग पे। और देखिए इतनी अच्छी डेकोरेशन है, प्लीज इनकी टेबल का जरा क्लोजअप बनाए। देखिए जब किसी चीज में मेरा दिल होता है ना तो वो दिख रहा होता है। बिल्कुल दिख रहा है। इतना हसीन सेटअप किया हुआ है आपने, ब्यूटीफुल। मेरा चैनल है यूट्यूब पे सन्यास फूड, अगर आप सन्यास फूड मतलब सन्यास लेके बंदा चला जाए यहाँ से। नहीं हाँ, ये नहीं कैसे नाम है? चाय नहीं रुके चैनल पे। अच्छा, सन्यास। संन्यास ले लें आप। सन्यास ले रहे हैं और ये चैनल लगा रहे। सन्यास फूड्स भाई सनिया का चैनल है। और आप लोग अगर ये अच्छी इतने मजे की इतनी सॉफ्ट ब्राउनी है, प्लीज वो मेरी टपाल दानेदार जरा ले आए चाय, ताकि मैं उसमें डिप कर। ब्राउनी वैसे मैं तो डिप करके खाता हूँ, कुछ देसी आदतें नहीं गई मुझ में, जाने भी नहीं जानी भी नहीं चाहिए ना, नहीं कुछ और उसका मजा ही कुछ और और। आधा जब डिप हो जाता है उसको दोबारा निकाल के खाना। कभी कभी गिर नहीं जाता है। बिस्कुट जब टूट जाता है तो ज्यादा मजा आता है हाथ से निकाल के खाना। सही। बहुत चटोरी हैं आप कैसे। कोई शक नहीं, मैं इसको फौरन एक्सेप्ट कर लूंगी इस बात को। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, ये किसी भी चीज़ में अगर दिल होता है, आपको शौक होता है ना, तो फिर इंसान का जो काम का एक स्टैंडर्ड होता है वो भी नेचुरली ऊपर जा रहा होता है। बिजनेस बिल्कुल अपनी औलाद की तरह होता है, जिसको आप ना नर्चर करते हैं, उसकी नरिशमेंट करते हैं, उसकी तालीम तरबियत पे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है सनिया कि ये काम बिजनेस शुरू करने के बाद भी आप ट्रेनिंग ले रही हैं। बिल्कुल। जब आपने शुरू किया, देखिए एक फेज़ ऐसा आता है कि जब थोड़ा सा एक ग्लिच आता है या थोड़ा सा एक लो मोमेंट आता है, आपको लगता है नहीं चल रहा या नहीं हो रहा, वो वक्त आया था और आया तो कैसे आपने उसको काटा? वो वक्त है जो जिंदगी में आता ही रहता है। मीन्स आप ये नहीं सोचें कि आप इस स्टेप पे आ गए तो अब आप रुक नहीं सकते, आप जिंदगी में कभी भी रुक सकते हैं, ये तो है ही नहीं ऑप्शन आपके पास कि आप रुक गए। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं जब बहुत ज्यादा थक जाती हूँ मायूस, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत मुझे लेकिन appreciate मोटिवेट करते हैं। करते रहना चाहिए ना अपने आप को, बल्कि जिंदगी में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट वो करता मेरे रहे। हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिंग है मुझे, बहुत मेरा मतलब पीछे से सपोर्ट भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं, तो इस वजह से मुझे बैठने नहीं देते। वो कहते हैं नहीं उठो, धक्का लगाते हैं। सुनिए सनिया, लव मैरिज हुई थी आपकी? नहीं नहीं, अरेंज नो लव मैरिज, लव अरेंज के बाद हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। और शादी को कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। तो उन्होंने कभी आपको, मतलब सबसे पहले तो आपके हाथ का पका हुआ उन्होंने ही खाया होगा बिफोर बिजनेस, हाँ, तो उन्होंने कभी आपको कहा कि सनिया तुम बिजनेस शुरू करो या तुम अच्छा पकाती हो, उस तरफ ये टोटली आपका आइडिया था? नहीं, कहते हैं बट वो खाते नहीं है। यकीन मानिए, क्या वो खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। अच्छा, उनकी खुराक ही खाना कम नहीं है वो। खुराक कम है। दूसरे लोग बहुत ज्यादा मेरा खाना बहुत शौक से अपनी डांट खा लेते होंगे ना, फिर पेट भर जाता होगा। नेचुरल सी बात है। चलो तुमने 2 प्लेट डांट खा ली, अब ये खा लो थोड़ा सा। लेकिन सुने सनिया, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो फैमिली शुरू से सपोर्टिव थी? क्योंकि देखिए खातून अगर जिनका सारा वक्त घर में गुजर रहा हो और वो एकदम से पूरा बिजनेस को वक्त देना शुरू कर दे, तो फिर घर वाले थोड़ा सा तो कहते हैं भाई तुम कहाँ गायब हो गई हो, घर भी घर देखो। वाले, बल्कि इवन के मेरे बच्चे, माशाल्लाह से मेरी बेटी 13 साल की है, बेटा 10 साल का है, माशाल्लाह अब बहुत ज्यादा सपोर्टिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, बल्कि मम्मा हम ये करें, बहुत सपोर्टिंग है। मतलब फैमिली से कोई मसला नहीं है मुझे। मेरी अम्मी इस तरह का खाना पका रही, मैं तो आधा खा जाओ। ऑर्डर गए उनको बाद में देखते अरे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो बचत होती है हमारे घर वाले जब आपको ऑर्डर के लिए बनाना होता है तो आधा तो बच्चों के लिए आपको रखना होता है, घर वाले आधा वो चला जाता है। हाँ, ये डबल चीज़ तो है। कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आप सिर्फ ऑनलाइन कर रही हैं या कहीं पे किसी कैंटीन स्कूल वगैरह में आप? नहीं, मैं वैसे स्टॉल भी लगाती हूँ। अच्छा। मैंने हैबिट में लगाया था और अभी आर्ट काउंसिल में भी मेरा है, और इनके साथ भी मैं पिंक ट्यूबर में इंशाल्लाह कर रही हूँ वर्क। इनसे कैसे मुलाकात हुई? इनसे मेरे शेफ हैं, शेफ शहबाज, उन्होंने मुझे उनसे कांटेक्ट करवाया, तो फिर क्योंकि मैं तकरीबन 8 साल से फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो तकरीबन सब लोग मुझे जानते हैं। तो जब भी मुझे किसी नए एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत पड़ती है तो मैं बस एक मैसेज डालती हूँ अपने स्टेटस के ऊपर, लोग आ जाते हैं। नहीं, और मैं आपको बताऊं, हमारे शो पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये मैं बावाज़े बुलंद कह रहा हूँ, इनका बहुत अच्छा नेचर है शमा का। ये इतनी फ्रेंडली है, और कभी कभी कोई नई खवातीन भी हम भी जानते हैं जिनको हम उनका कहते हैं, वो कहते हैं इतनी इनमें एक ढारस देती हैं। और आपको पता है आजकल के दौर में आपको चाहिए होता है कोई शख्स जो आपके लिए वो एंकर का एक काम कर सके, है हुमैरा? अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है और आप समझते हो कि आप अगले को आगे कर सकते हो, तो मतलब करना चाहिए। ये भी नेकी है इनकी। बिल्कुल, अगर मुझे ये आता है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा भी बना सके। तो एक किसी मौके पे आके आप टीचिंग भी करेंगी फिर? मैं अभी भी कर लेती हूँ। अच्छा, करती हैं, सिखाती हैं आप? वेरी नाइस। मतलब मैं ये जो बना, जैसे मेरी रेसिपी है, ये मैंने सेम एज इट इज, और ये मेरे पतीले में बनाई है, बिल्कुल ओवन के बिना।
क्या ब्राउनीज, nice. कपकेक, ये और सब चीजें मैं अब पतीले में बनाती हूँ। सही बताइए, अवन में नहीं बनी थी? बिजली का बिल इतना ये तो दिल की बात कह दी आपने। सही बताया, वाकई सही, में। बिल्कुल तीनों चीजें पतीले में मैंने बनाई है। ओ मेरे ही पतीले में बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकता है। Really? ओवन बन जाता है, पत्थर रख के। चले आप फिर हमारे शो पे आएंगी दोबारा और आप पतीले में ये बनाना सिखाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पता है कल हम मेरे यहाँ भी बिजली का बिल आया है, एक तो बहुत गुस्सा भी आया उसके साथ, इतना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, एक बहुत ही खाओ पियो कुछ नहीं, ये वाले बिल्स जो है इसमें पे रहो। करते रहो। ओवन चलाती हूँ तो मेरी धड़कन जो तेज तेज हो रही है। कहते हो, लेकिन सर ये तो आपका बिजनेस है, इसकी प्राइस आपने क्या रखी हुई ये है? 150 की ईच, ईच। ठीक है। और लेकिन इसका मिनिमम ऑर्डर कितने का होता है? ये मैं एक नहीं देती, ठीक है, मतलब मैं 6 क्योंकि लो वैसा कम Delivery नहीं, भी हाँ देते हो। बॉक्स होता है मेरा 9 का, तो वो 2000 का पड़ता है। वो इस तरीके से कपकेक 150 का एक, ये 100 की 2। ठीक है। और डिलीवरी चार्जेस अलग होते डिलीवरी हैं? चार्जेस अलग हैं। अलग होते हैं। और आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है सनिया? नहीं, घर होम नहीं नहीं, मतलब वो कहाँ पर, कहाँ से करिए? शाह फैसल कॉलोनी, और पूरे कराची में पूरे कर रहे हैं? कराची, ऑल ओवर। प्लीज नहीं, जो भी ये हमारा कि शो देख मैंने रहे एक हैं, ब्राउनीज तो लाजमी ऑर्डर करें भाई। सनियाज किचन की, सनिया का जो सनियाज फूड फौरन हमने करेक्ट किया कि ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कहीं और चले गए। कहीं और चले गए। सनियाज फूड का जो इंस्टाग्राम लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यूट्यूब का चैनल भी है इनका। इतने मजे की ब्राउनी है, प्लीज फौरन से ऑर्डर करें। और अब हम चलते हैं सोनिया अशफाक की तरफ। आ जाओ मेरा। थैंक यू सो मच सनिया। थैंक यू। सलामुकुम सोनिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप क्यों एकदम से परेशान हो गई? हुमैरा जैसे हुमैरा आगे आ रही है, मेरी नजर काफी देर से हुमैरा आगे आ रही है और सोनिया यूं कर रही है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताएं। तो वतीनो हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अब आपको हम कहानी सुनाएंगे सोनिया अशफाक की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। मुझे पता है पूरी टीम के मुंह में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, हौसला रखें। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक अभी और आएगा, डोंट वरी, फिक्र मत करें। हमारे साथ है सोनिया अशफाक। सलामुकुम सोनिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया इतने मजे की चीजें बनाई, क्या है ये? ये एक मेसू है, मेसू है ये? मेसू पक के। अच्छा, एग मेसू। एग मेसू। और ये ये गुड़ पापड़ी है, मेमनों की स्पेशलिटी। हाँ, आप मेमन है? जी मैं मेमन। ओह, वाह भाई, मेमनों के लिए ताली होनी चाहिए। इनके खाने बड़े मशहूर हैं बहुत भाई। मशहूर है, इनका बहुत। अभी मिठाइयों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। मेरा winter में जो सीजन होता है ना, अभी विंटर सीजन मेरा पूरा मिठाइयों का है। अच्छा, क्यों विंटर्स में मिठाई है? कोई खास बात विंटर्स है? में इसलिए कि ये सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी हर्ब्स इसके अंदर यूज होती हैं। सारी ये मतलब हेल्दी है ना सारी, अपने विंटर के लिए हमारे किस चीज के हैं? ये गोंद होगा इसमें? इसमें गोंद भी है, मली दे के लड्डू है। इसमें ये क्या चीज है, ये जो आपने टॉफी बनाई हुई है? ये पान पॉप है, पान पॉप, वेरी नाइस। ये जो मीठा पान खाते हैं उसका ये है कि इसके अंदर पान भी डला हुआ है, इसके अंदर सौंफ मिठाई भी लेकिन है, सब basically कुछ। लेकिन ये है मीठा मिठाई। है basically। वेरी नाइस। सोनिया, कैसे शुरू किया ये काम? क्या वजूहात थी? कितना अरसा हो मुझे गया? शौक तो था बचपन से ही, अम्मी को, सास को, सबको देखती थी तो थोड़ी बनाती स्माइल थी। कर लें आप। इतना एक अजीब बेचारी इतना मुझे confuse हो कहानी रही है। सुना रही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही, इतने अच्छी खाना अच्छा, बना मजे के की बात यह है कि ये वो मिठाइयाँ हैं जो हम शॉप पे देखते हैं, अमूमन घरों में बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं इस स्टॉल को काफी देर से सर्च कर रही थी। नजर रखी हुई थी। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है आप गुलाब जामुन क्यों नहीं लाई बना के? क्योंकि मेरे घर इन्होंने गुलाब जामुन का पूरा एक बॉक्स भेजा था। वो तो नजर ही आ रहा है हमें। वो मुझे मिला भी नहीं, बच्चे खा गए। ये आपको पता है, अगर कोई आपसे कहे कि आपने गुलाब जामुन भेजी और मुझे नहीं मिली, वो झूठ बोल रहा है। नहीं वाकई नहीं मिले। मैं इतनी दफा होता है मेरे घर में, अगर किसी ने केक वगैरह कोई ऑर्डर किया होता है ना, वो मैं ऑर्डर रिसीव कर लूं, मैं कहता हूँ तो आया ही नहीं। कहाँ? अच्छा भेजा था क्या? कहाँ गया वो आते हाँ, ये खत्म हो गुलाब जाते हैं जामुन ना और चीजें। ये ऐसी चीजें जो सबको ही पसंद होती है ज्यादा। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कि आप विंटर के हिसाब से कह रहे हो ना, विंटर ये के इसके हिसाब अंदर- से। लेकिन सोनिया, ये बिजनेस शुरू करने की वजह क्या थी? आपको शौक था? शौक था, और ये कि लॉकडाउन के अंदर अब सब फ्री बैठे हुए थे तो मैंने शुरू कर दिया कि चलो भाई, ऐसे फ्री फंड में सबका बनाती रहती थी कि कभी उसने बोला तो बच्चों ने और बोला कि नहीं, जब आपको आता है तो आप करो शुरू। यानी लेकिन बच्चों ने कोई बैकअप सहेली, कोई रिश्तेदार, कोई और भी कर रहा था ये पहले काम? नहीं
कोई नहीं कर रहा था। किसी का किचन मतलब हाँ, YouTube किचन तो ये चैनल कि था। बहुत सारे लोगों का मैं देखती थी कि भाई सब लोगों ने शुरू किया है, तो मुझे भी शौक हुआ कि चलो भाई मैं भी करूँ। अच्छा। चलो भाई, और मैं भी घर वालों करती की सपोर्ट कैसी थी आपके घर लिए? वालों की सपोर्ट तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है, बच्चों की भी बहुत है, हस्बैंड की भी बहुत है। अच्छा। हस्बैंड तो मेरे बहुत ही सपोर्टिव हैं कि जैसे ये हर काम, जैसे हर चीज़ लेके आना, सब करना नहीं, है लेकिन बहुत ज़्यादा। सोनिया आप अपने घर के किचन से कर रही हैं ना? जी जी अब घर का किचन तो घर के कामों के लिए वक्फ हुआ हुआ होता है जी। कि भाई बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, आपको लंच बनाना है, डिनर बनाना जी है, जी। फिर ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो वो आप मैनेज कैसे करती हैं? सब कर लेती हूँ मैंने 16 किलो तो लड्डू सारा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग से स्टोव हो इस चीज का, आपके ज़ाहिर है इस चीज के यूटेंसिल्स अलग अलग होंगे ना, आपके घर के अलग होते हैं। नहीं, घर का प्रोफेशनल के लिए अलग रखती हूँ सारा सामान, और घर का अलग रखती हूँ। तो कोई टीम भी रखी हुई है आपने? नहीं, खुद ही अकेले ही करती अकेले करती हैं? माशाल्लाह अकेले भाई, तालियां होनी करती हूँ चाहिए। सारा। क्या बात है। देखें, अगर कहते ना हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, आपने देखें हिम्मत की तो देखें माशाल्लाह ताला आपका हाँ, कितना नहीं साथ दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह सही है कि सीजन वाइज काम करती हूँ। अचार के जब सीजन आता है तो अचार, मुरब्बे, चटनियाँ ये सब काम करती हूँ, और ये विंटर में ये सारा काम होता है। वैसे फ्रोजन आइटम ये आप हमारी बहन से कैसे मिली, शमा से? इनको कौन नहीं जानता, इनको कौन नहीं जानता? इनको तो इनको तो हर कोई 12 जानता मुल्कों है, की इनका तो पुलिस ढूंढ नाम है, रही है। इनका तो PR इनका तो एक अपना PR बना हुआ है, इनको कौन नहीं जानता। हाँ। तो बस इनको तो जानते ही सभी, और मैं भी इनसे मिल गई बस। अल्लाह ने मिला। और और सोनिया आज क्या, यहाँ पहुंच और गई। सोनिया क्या प्राइस रेंज वगैरह रखी हुई है आपने? ये के देसी घी के अलग प्राइस हैं, और बनास्पति घी इसके वाले बताओ अलग इसके हैं। अंदर, क्योंकि ये विंटर का खास वो हाँ, है। ये 1400 रुपये किलो है 1 kg, और ये जैसे देसी घी वाली है वो 2600 रुपये है, और वेजिटेबल वाली उस वाली बनास्पति वाली 1600 रुपये है, ये भी 1600 रुपये है, और देसी घी वाली 2600 रुपये है। अच्छा, और अगर देसी घी में नहीं बनता तो वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं आप? जी जी, अच्छा। बनास्पति जैसे वो कस्टमर की डिमांड होती है। लेकिन ये अभी कौन से में बनाया है ये आपने? देसी घी वाला देसी घी में ना उसका टेस्ट भी आ रहा है मेरा बहुत ही। हाँ, और देसी घी ये मेरा से नहीं रहा original गया वाला देसी घी पहले मैं इतनी देर से कह रहा था तीनों खा ले, चीजें कह रही देसी मेरी घी नहीं लिप्स खराब हो जाएगी, नहीं। अब नहीं रहा गया। आप भी ट्राई करो। जबरदस्त, प्लीज क्षमा, इसमें ट्राई वाकई करें। टेस्ट आ रहा है इस वक्त, बहुत कि देसी घी का टेस्ट आ रहा है। लेकिन सोनिया, जब बिजनेस शुरू करते हैं, जिस तरह मैं अभी सनिया से पूछ रहा था, थोड़ी बहुत मुश्किलात का तो सामना शुरू में करना हाँ, पड़ता है, मुश्किलात वो क्या का- मुश्किलात थी? मुश्किलात का तो सामना बहुत करना पड़ता है कि किसी के भाई कस्टमर ने ऑर्डर दिया हो, कैंसिल कर दिया हो, या किसी ने पेमेंट में मसला किया हो। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ऑर्डर मंगवाते हैं और बोलते हैं भाई सोनिया हम आपको इजी पैसा करवा देंगे, और फिर वो गायब हो जाता है। ओह, वेरी ऐसा भी हुआ है। लेकिन ऐसा बाज़ करते लोग क्यों ऐसा है? भी हुआ है कि जैसे कि राइडर भी पेमेंट लेके गायब हो गए हैं। ऐसा भी हुआ है वहाँ कि से पेमेंट राइडर- लेके चले गए। हाँ, जैसे वो बिल्कुल वो देते हैं बिल्कुल के हाँ ठीक है भाई, वो बिल्कुल एतमाद बन गया उनका, इसके बाद वो फिर कुछ कोई बड़ा वो बिल बन गया तो वो फिर लेके गायब हो गए। ऐसा भी हुआ है। तो अब आप क्या करती हैं? अब आप इस प्रॉब्लम को काउंटर नहीं, कैसे अभी तो मेरे राइडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपके अपने एतमाद ज़ाती वाले राइडर्स हैं। हैं? हाँ, पर्सनली रखा हुआ है मैंने राइडर, तो बहुत एतमाद वाले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं कि जो मुझे आके उसी वक्त पेमेंट दे देते हैं। और सुनिए, अभी आप ये सिंगल हैंडेडली काम कर रही हैं, अकेले कर रही हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू कर रही हैं या कोई कैंटीन कोई नहीं कहीं नहीं, और? सोशल मीडिया के किस through। नाम से सिर्फ करें सोशल वो मीडिया के बताइए। थ्रू? ये मेरा किचन बाइट के नाम से। किचन बाइट के नाम से सोनिया अशफाक का किचन बाइट्स। किचन चल रहा है भाई। Instagram सोशल पे। मीडिया पे जो लिंक्स हैं इनके, वो आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आ रहे हैं। अगर आपको ये ज़बरदस्त मेमनी मिठाइयाँ खानी है, आप फ़ौरन ऑर्डर कीजिए, दे आर डिलीशियस, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है सोनिया। लेकिन अगर कोई काम आपसे सीखना चाहता हो, क्योंकि अब जिस तरह के देखिए मुझे बड़े मज़े का लग रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे आता है बनाना, तो आप कोई क्लासेस देती हैं? कोई अगर नहीं, सीखना अभी तो चाहे? मैंने कोई क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं स्टार्ट लिया। अभी तो सिर्फ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर ही माशाल्लाह से होते हैं कि मैं खुद ही पूरी हो तो जाती घर हूँ। वालों को बस टाइम उसमें। कैसे देती हैं? घर वालों को भी कर लेती हूँ मैनेज, इसलिए ये कि बस सबसे ये बड़ी कि बात होती है, घर में खुद रहते हुए आपने बिजनेस भी अपने करना और घर को भी टाइम अंदर देना है। जुनून हो ना, काम को दोनों को मैनेज अपने अंदर अगर जुनून हो तो बंदा हर इंसान कर सकता है ना, लगन हर से काम लगन कर से सकता है, काम कर सही बात सकता है हर बिल्कुल सही कह इंसान। रही है भाई। सोनिया के लिए बहुत जोरदार तालियां। सोनिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और अब हम चलते हैं आयशा आदिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से? प्लीज आयशा की सबसे पहले टेबल का जरा क्लोजअप बनाइए। कलरफुल। ब्यूटीफुल, ये तो लग रहा है किसी बच्चे की बर्थडे में आ गए है ना? सो कलरफुल, सो नाइस, और हैप्पी शेफ डे लिखा हुआ है भाई इसमें। आयशा, कैसे सफर शुरू किया, कितने दिन हो गए? 4 इयर्स हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए, और मॉम से लेके और प्रोफेशनल होने तक का ये सफ़र है अभी फ़िलहाल। और वैसे मैं
कॉथम से जो है ना कोर्स कर रही हूँ CPB का। एक्सीलेंट यस, एक्सीलेंट पेस्ट्री शेफ बन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेस्ट्री शेफ। यस, आपको शुरू से पेस्ट्रीज बनाने का ही शौक था? केक्स बनाने का बहुत शौक है Baking का मुझे। शौक यस, केक स्पेशली केक्स। हाँ हाँ। तो उसी में मैंने महारत हासिल किया है और प्रोफेशनली मैं केक्स ही बनाती हूँ मोस्टली। अच्छा, और प्रोफेशनली इसको शुरू करते हुए कितना टाइम? 4 साल हो गए? यस, 4 और इयर्स हो ऑनलाइन ही गए। कर रही हैं यस, जिसमें बर्थडे के ऑर्डर्स आ रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल। वैसे भी केक से बना रहे हैं, तो क्या बिल्कुल। वैरायटी में क्या क्या है केक्स की आपके पास? ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटीज, लाइक अच्छा, मैं वैरायटीज तो बताऊं, इस बहुत पर- होती है इस केक्स ट्रेंड में। में जो चीज चल रही होती है ना, वही फिर बेकर्स को जो है फॉलो करना पड़ता Yes. हाँ, है। ये जैसे तो है। आजकल ट्रेंड में ये ब्राउनीज केक चल रहा है, हाँ। तो अब सारे बेकर जो होंगे वो उसकी रेसिपी पे जाएंगे और इधर उसको- बीच में भी 3 मिल्क बहुत चल रहा था। बहुत 3 मिनट Yes. बहुत चला था। बहुत चल रहा हाँ था। बिल्कुल, चीज बैंटू केक्स चल रहे होते हैं बैंटू केक्स और बाकी बर्थडे केक्स तो ये रेगुलर ही होते हैं। चलते ही रहते हैं। और क्या आपने प्राइसेस रखी हुई हैं इन केक्स की? प्राइजेस डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइजेशन के लोग किस तरीके से बनवाते हैं, क्योंकि हर केक पे अलग कॉस्ट आती है। सिर्फ वो कुछ केक्स होते हैं ना जिसपे बिल्कुल आपकी रियल तस्वीर भी प्रिंट होती यस, है। वो ईटेबल प्रिंट केक कहलाते हैं, हाँ, ईटेबल edible पिक्चर print केक होता है होता है वो। यस वो भी आप बना रही हैं? यस बिल्कुल बनाया मैंने। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन अगर सबसे एक्सपेंसिव केक आपके पास जो है वो कौन सा है, कितने का है? देखिए, ये तो जब ऑर्डर आता है और फिर वो बताते हैं क्लाइंट के उनकी जो जो डिमांड होती है। अभी मैं एक बनाने वाली हूँ 5 नवंबर को वेडिंग केक, तो वो 3 टियर वेडिंग केक होगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो मेरा फर्स्ट वेडिंग केक होगा। तो आई एम वेरी मच भाई एक्साइटेड विशिंग यू गुड लक आयशा। आयशा का फर्स्ट वेडिंग केक है भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, घर वालों की सपोर्ट रही शुरू से? अल्हम्दुलिल्लाह सभी की सपोर्ट रही है, घर वालों की भी और रिलेटिव्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है अच्छा, लेकिन मुझे। मैं एक बात ही पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, माशाल्लाह घर भी है, 4 साल भी हो गए, यस प्रोफेशनली भी लेके चल रही है। बच्चे भी हैं, मियाँ भी हैं। यस आपको कैसे पता ये सब? मैं अपने तमाम मेंबर्स को इंडिविजुअली ये इनकी तर्जुमान है। नहीं, मैं लोगों के ज़ाहिर सी बात है, जब वो एक बंदी मेरे साथ हो गई, मेरे साथ आ गई, अब उसके घर में क्या हो रहा है, उसके लेकिन जिंदगी नहीं, में क्या हो शमा, रहा है, ये वो मैं- सब कुछ मुझे पता होता लेकिन है। शमा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ना एकदम से बहुत ज़्यादा आपसे मुलाकात करके ऐसा लगता है कि कोई आप अपनी फैमिली का बंदा आया हुआ है। आप ये बड़ा कंफर्ट देती हैं लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। और ये खुदादाद सलाहियत होती है, ये हर किसी में नहीं होती। मैं सुनती ज्यादा हूँ लोगों को, हाँ। तो वो से होता है कि वो अपना सब कुछ सुना देते हैं मुझे, सब कुछ हल्की हो जाते दिल की हैं। बातें सुनती ज़्यादा, सुनाती भी तो है आप। नहीं, वो मैं जब सुनाती हूँ जब मेरा दिमाग एकदम से घूम जाता है। इन लोगों को पता है, जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है कि अगर कुछ गलत हो गया, बस फिर उसके बाद 5 मिनट लगते हैं, जैसे शमा ने एकदम खटक करके मैसेज डालना है और सबको ठंडा कर देना है। टीचर होता है भाई। टीचर इसका मतलब शमा को बारूद मत दिखाएं, वरना धमाका हो सकता है। अच्छा आयशा, लेकिन आपके हस्बैंड सपोर्टिव रहे। मैं भी सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, बहुत सारे लोग हैं हमारा जो इस वक्त शो देख रहे होंगे। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। खवातीन हो जाता, हम अभी आयशा से बात कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। क्या रिश्ता। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं आयशा आदिल से। आयशा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भी खवातीन हैं, जो बहुत सारी खवातीन हमारा शो देखती हैं जिनको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। और बारहा हमारे शो पे इस तरह की खवातीन आती जो कि कहती मैंने बिज़नेस शुरू किया लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, मेरी सास सपोर्टिव नहीं थी, या मेरी अम्मी अब्बा नहीं चाहते कि मैं काम करूँ, लेकिन फिर भी मैं सीक्रेटली इनकॉग्निटो कर रही हूँ और ये काम करती रहती हूँ। आप मुझे बताएं, उन खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फॉर हाउस वाइफ्स। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आपका पैशन आपके लिए काफ़ी है। अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जीरो से स्टार्ट ले सकते हैं, यहाँ तक कि घर के इंग्रेडिएंट से ही स्टार्ट ले सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा एकदम से तो कुछ भी नहीं हासिल हो सकता, इसके लिए टाइम लगता है। हर चीज़ के लिए टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम, और आपको टाइम देना पड़ता है। फैमिली के साथ साथ अगर आप टाइम निकाल के अपने पैशन को भी आगे बढ़ाओगे तो आप यकीनन बढ़ोगे। बिल्कुल सही कह। इसके लिए आपको मेहनत चाहिए, सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत होनी चाहिए, एंड देन आपका पैशन। एब्सोल्युटली। और तो आज ये दो चीज़ें आपको आगे लेके जा सकती हैं। और उसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके अंदर आपका जो पैशन होता है, जो आपकी ख्वाहिश होती है, वो एक फोर्स है। फोर्स है, जैसे सूरज की रोशनी बिल्कुल। एक फोर्स है, कोई ताकत, कोई उसको नहीं रोक बादल, सकती, कोई हाँ, छत, बिल्कुल।
कोई भी चीज सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, अभी तो ये जैसे इन लोगों को बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता होगा, कुछ लोग आपको डिसलाइक भी करते होंगे, लेकिन आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा जब वही लोग जो आपको डिसलाइक कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये वक्त आएगा। एब्सोल्युटली, ये बात मैं ये टाइम मुझ पे आ चुका है। अब मुझ पे भी आ चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, ये तो होता है जब आप सक्सेस हासिल करने के लिए रुकावटों को तो पार करना ही कहते पड़ता रहे है। जो मर्जी कहते आप हैं। अपने कान बंद कर लें और अपने बस सामने फोकस रखिए कि आपका गोल आपको क्या पता है। है लोग नहीं, आपको पता है लोगों ने ना आपको एक तरीके से परसीव किया हुआ होता है कि जी चलो हुमैरा है ना, हुमैरा एक बेहतरीन हर्बलिस्ट है और हुमैरा का ये दायरा है काम करने का। आपके जो करीब के लोग होंगे ना, जब वो देखेंगे ना कि ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, ये दूसरे जोन उनको में वाइब्रेट तकलीफ करेंगे होनी चाहिए, तो वो नहीं, उनका कंफर्ट डिस्टर्ब हो जाता है ना। अभी कंफर्ट है कि हमारा हमारे शो में आती है, अब हमें पता चले कल से हमारा BBC पे या किसी इंटरनेशनल चैनल पे शो कर रही है इंशाल्लाह, जरूर क्यों नहीं, तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्करेज करेंगे आपको। आपका जो पैशन है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है और वही आपको आगे लेके जाता है। ये अपने, लेकिन पता है आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, हम कुछ लोगों से मैं मिलती हूँ जो कि अपने काम में खुश होते हैं कि बस हमारे पास ऑर्डर आता है, हम बनाते हैं, बेचते हैं, पैसा आ जाता है, बस खत्म का, सुबह से लेकर रात तक यही रूटीन है हमारी। लेकिन एक मेंबर मेरे पास ऐसी आती है जो कहती है अच्छा ये काम देख लिया, शमा ने इस तरह से किया, ये किया, ये किया, अब मैं शमा की जगह लेती हूँ। मैं कहती हूँ मोस्ट वेलकम, आइए आप आगे करो। मैं बहुत दिल से खुश होती हूँ कि अगर आप आगे बढ़ोगी तो मैं आपको सपोर्ट नहीं। और अच्छा, इसमें जेलसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, जेलसी का फैक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि तरक्की करना हर बंदे का हक है। बिल्कुल। और शमा, क्या पता अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में इसी मकसद के तहत इसी भेजा मकसद के लिए कि आए आप हो, देखिए, सही अब बात आपका है। नाम शमा है और शमा सबसे करामत क्या करती है, रोशनी फैलाती है या शमा से शमा जलाती है। तो देखिए हर इंसान का कोई ना कोई इस दुनिया में आने का मकसद तो होता ही है। सही बात और है। क्या पता, और मैंने अपना मकसद पा लिया है कि मुझे पता है मैंने इन सब लोगों को जो है आगे बढ़ाना है, इनको सपोर्ट करना है। जहाँ जहाँ जिसको मेरी जरूरत पड़ती है मैं उनके लिए हाजिर होती हूँ, चाहे रात को ये लोग 4 बजे भी मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रही हूँ। अगर हमारी इंडस्ट्री में अगर लोग सच बोले ना, तो आप और सच बोल के बताएं मैंने कितने लोगों के करियर एज एक्टर एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करा है। ये मैं बताता नहीं उस बात को, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक एवोल्यूशन आपके अंदर भी आ रही होती है, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है कि अब सिलाना अल्लाह देता है, बेशक, क्योंकि of course। बंदे से कोई उम्मीद नहीं वो रखनी चाहिए। अगर मैं इन लोगों को आगे बढ़ा रही हूँ ना, ये अपना बिजनेस रन कर रही हैं और ये तरक्की कर रही हैं, कहीं ना कहीं मेरे भी रास्ते खुल रहे हैं। Of course, ठीक है? 100%। ये मेरा ईमान है कि मेरे रास्ते खुल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो एक चीज जो है ना, वो मेरे अंदर बड़ी सेटिस्फाई रहती हूँ मैं कि यार अगर मैंने आज किसी को आगे बढ़ाया है तो अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं तो अगर मेरे बच्चों के आगे आएगा वो यकीन, उनके रास्ते खुल और आपको जाएंगे। पता है ये जो आपके चेहरे पे इत्मीनान है ना, ये इसी गुडनेस की वजह बिल्कुल से, ऐसे जो ही आप अच्छाई कर रही है इसी की वजह से। अच्छा आयशा, ये अभी हमने प्राइस रेंज की बात करी, और क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं? जिस तरह कपकेक्स है और ये कुकीज भी हैं, और ये इनके क्या ऑर्डर्स होते हैं? मिनिमम कितने का होता है? मिनिमम 12 और ठीक है। 24 भी होते हैं। ठीक है। लाइक इस तरीके से होता है। जबरदस्त। जैसे भाई, कोई बर्थडे की सेलिब्रेशन करिए तो वो केक के साथ साथ कपकेक्स का भी ऑर्डर कर देता है, ब्राउनीज का भी साथ साथ, तो वो एक पूरा पैकेज बन जाता है। और ये आप ऑल ओवर कराची डिलीवर कर रही हैं? यस, ऑल ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। कराची। भाई आयशा आदिल के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। मामा बेकर्स के नाम से इनका पेज है फेसबुक पे, और इनकी जो बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब कोई पार्टी अगर आपके पास होने वाली है, या अगर आपने किसी को केक भिजवाना है एज ए गिफ्ट, फ़ौरन से इनको फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए। आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं वजीहा फैसल की तरफ। आ जाए हुमैरा। जी जी। सलामुअलैकुम वजीहा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सर तो मत के, मैं तो आपका छोटा भाई था। छोटे भाई को सर कौन कहता है? एक तो ये लड़कियों को छोटा बनने का बहुत शौक होता है। होस्ट को जो है वो रिस्पेक्टेड सर कहा जा रहा है, otherwise no problem। नहीं, मैं आपका भाई हूँ और आप मुझे भाई भी कह सकती हैं। वजीहा कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वजीहा, शाज़ केक्स एंड बेक्स के नाम से Yes, आपका yes, बिजनेस है। कितने दिन हो गए काम करते हुए आपको? यानी ऑलमोस्ट जो प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया है काम, इसको तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 years। जी जी। और शुरू करने की वजह क्या थी? वजह यही मतलब कि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती थी अपने घर वालों की तरफ से। मैं मतलब नॉर्मली जो है आपको अपने शौक घर था में- बेकिंग? जी जी बिल्कुल, मतलब अपनी स्कूल लाइफ से ही जो है वो बेकिंग और ये सब चीज़ें जो है वो डेजर्ट्स वगैरह बनाने का मुझे शौक था। तो ये था कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो है वो बना रही होती थी कि अपनी बर्थडे के लिए, अपनी फैमिली मदर वगैरह के लिए। तो मतलब मेरे केक्स या जो भी डिश मैं बनाती थी, हर चीज़ में मुझे मोटिवेशन मिलती थी।
सब मुझे यही कहते थे कि मतलब किसी भी रिनोन बेकरी से जो है मुझे रिजेंबल करके मुझे जो है इनहेंस किया जाता था कि आपका केक तो दिस उनसे बेकरी अच्छा का है, जी इनसे अच्छा है, हाँ। तो फिर सबने मुझे जो है वो मोटिवेट किया कि व्हाई नॉट यू हैव टू स्टार्ट दिस, सो दैट्स आई एम हियर। माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए हुमैरा सराज नहीं रहा गया और हुमैरा ने अपनी डाइट को आज खैर बात कह दिया। ये क्या चीज है वैसे? दिस इज केक सिकल, केक सिकल, यस। जबरदस्त। आपको पता है अच्छी बात ये भी होती है कि बहुत सारे लोग हैं ना शमा, जो कि एक जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि नई जिद्दत नहीं innovation अपनी लेकर आते हैं। creativity- बिल्कुल ऐसा होना Yes, चाहिए। मेरा जो अपना काम है, जो मैं हर जो है वो नई चीज़ क्रिएट कर रही होती हूँ। अगर आप लोग मेरा पेज फॉलो करेंगे तो आपको मेरी वर्क का आइडिया होगा। मैं मतलब जो है वो पूरी जो है बर्थडे थीम्स वगैरह जो है वो क्रिएट करके देती हूँ। कस्टमाइज चीज़ें जो है, मुझे आपका जो पैकिंग, फ्रोजन आइटम्स है वो जी, बहुत जी। यूनिक हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। सही बात है। हाँ। यस। सबसे ज्यादा मजे तो आपके हैं भाई। हाँ, मेरे तो है। दोस्ती हमें शमा से करनी चाहिए। अरे शमा बर्थडे हो रही है यार, कुछ बताते हो। अच्छा नहीं, अब वजिया मुझे बताएं ये प्राइस रेंज क्या है? जैसे प्लेन केक्स हैं या बाबल Yes, केक्स हैं? जिसे मार्बल टी केक जो है, जो नॉर्मल साइज इस टाइम हमारे पास सर्विंग में मौजूद है, ये 200 ईच जो है मैं डिलीवर कर रही 200 each। हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मोस्ट रनिंग आइटम है। ये बहुत यानी कि जहाँ एक दफ़ा चला जाता है उनके जो है वो 6 से कम के ऑर्डर नहीं आते मेरे पास। अच्छा, जी जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिए ये केक आपने तो बड़ी ये मेहनत से जस्ट बनाया। ये आप मैं बताऊं कि ये जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक छोटा सा लिटिल जेस्टर, क्योंकि वेरी क्विक मुझे इतनी सारी चीज़ों के साथ जो है एक वो प्रेजेंट करना था। तो ये जो है मिनिमम सा मैंने जो है वो प्रेजेंट किया है। तो जस्ट कि आप लोग टेस्ट करें, इसको एंजॉय करें और मेरी यानी कि केक के टेस्ट का आप लोगों को आइडिया हो। करें भाई, करें। ये तो हम करें, जल्दी से करें। अदरवाइज ये है कि मुझे मेरे कस्टमर्स जो हैं वो जिस भी तरह का केक जो है ऑर्डर करते हैं, उसमें जिस तरह की भी कस्टमाइजेशन कहते हैं, जो फ्लेवर मुझे ऑर्डर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है सबसे। और एक दफ़ा मेरा केक जहाँ चला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो पार्टी इवेंट्स में जो भी गेस्ट होते हैं, वो सब मेरा कॉन्टैक्ट्स लेके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अब ये तो अब हमारी बिजनेस की सारी बात हो गई। Right, right. मुझे बताएं, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था और आपकी फैमिली सपोर्टिव भी थी, अब अगर कोई खातून है जिनकी फैमिली भी सपोर्टिव है, वो बनाती भी अच्छा है, अब आप उन्हें ये बताएं कि वो अपना बिजनेस शुरू करने के वो पहले 3 स्टेप्स कौन से लें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और उससे बढ़कर मैं ये कहूँगी कि मतलब कोई भी आपको जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो शमा जी के साथ होना चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल सही है। बेसिकली मैं शमा मतलब- बहुत अच्छा गाइड हाँ, करती है। मतलब काम कर रही थी, लेकिन वही वाली बात थी कि बस लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक पुशअप जो होता है ना, केक स्टार्ट जो है वो हमें शमा जी की तरफ से मिलता है। तो हम उस वजह से जो है अब माशाल्लाह से इतने आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, और फैमिली लाइफ आपकी माशाल्लाह कैसी है? घर वाले कैसे हैं? उनको कैसे वक्त देती हैं? तो बहुत ही मेहनत का बड़ा टाइम जी कंज्यूमिंग जी, काम है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी सब जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है माशाल्लाह से। मेरे मतलब फैमिली में वैसे ही अब हम जो है वो सेपरेट हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं। छोड़ दिया ससुराल? नहीं, मैं तो नहीं, पहले ही बता लोग तुम यही झगड़े करवा दो। लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे भाई ससुराल से अलग हो गई वो। इसीलिए तो देखो, कोई बात नहीं। इसीलिए हाँ, ससुराल से अलग हो गई तो टीवी पे आ रही है। लोग इस तरह देखिए बताएं, नहीं, बात सही की है तुमने। बातें लोग करते हैं इस तरह की। बिल्कुल ऐसी बातें हमें भी जो सुनने को बातें मिलती हैं। करते हैं करता रहे, लेकिन मुझे पर्सनली जो जानते हैं वो मुझे जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी फैमिली में वो वाला सिर्फ नहीं है, लेकिन ये है कि फैमिली रिक्वायरमेंट है, बच्चे बड़े हो गए, सबकी अपनी जाहिर सी बात है, सबको स्टेबल होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नहीं, अपना मेरे जो ख्याल घर से का देता है। इंडिपेंडेंस किसी भी तरह जी, से जी। आप हासिल कर रहे हो, रिश्ते खराब होने से बेहतर जी, है कि जी। आप अलग रह के दूर रह बिल्कुल, के मिलते रिश्ते रहें। निभाते रहे, जी, मिलते बिल्कुल, रहे और बिल्कुल। सबका। अच्छा पता है हमारे बड़ी बुढ़िया कहती ना, हमारे जमाने में तो कोई घर से बाहर निकल के काम नहीं करती थी, लेकिन ये दौर चेंज हो चुका जमाना है। बदल आप गया है देखिए ना। जमाना बदल गया है और इतनी हमें महंगाई भी तब नहीं होती नहीं थी, खुश देखिए, होना बिजली चाहिए कि खवातीन आगे बढ़ के काम कर सही रही बात है है। इतना। तो इन लोगों को देखो मोटिवेट हम ही करेंगे और ये जो बिल्कुल, काम कर रही हैं और इतना एक माशाल्लाह रोशन ज़हन है, उसको आप घर में कैद क्यों करके ज़ाया क्यों कर रहे हैं? ये देखें कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे आगे चल के। अभी तो वजिया यंग है, थोड़े से आगे चल के कितने लोगों को ये हुनर सिखा सकती सही है, बात है। बिल्कुल, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखा रही हूँ। मैं जो है वो वीकली 2 to 4 और 4 to 6 जो है वो ऑल डे डेज में 4 बैचेस जो है रन कर रही हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी जो है वो अक्टूबर नवंबर के जो है वो बैचेस में जो है वो
200+ स्टूडेंट जो है वो रेडी हुए हैं। माशाल्लाह भाई, तालियां होनी चाहिए वजिया के लिए। जी जी, और बेहतरीन। माशाल्लाह सब जो हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबकी आगे की यही डिमांड है। मिस अब एडवांस कोर्स जो है अब कब स्टार्ट करवाएंगी इंशाल्लाह, वो हम जो है वो दिसंबर जनवरी में लाइन अप करेंगे। लेकिन वजिया मुझे बताएं, फ्री जब होती है, कभी फ्री होती भी हैं आप, और अगर होती है तो वो टाइम आप कैसे स्पेंड करती हैं? बस अभी मतलब इस वाली फेज़ में जो है वही टाइम बहुत मुश्किल हो गया है कि अपने लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, अपने घर के लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 2 to 8 जो है वो क्लासेस शेड्यूल होता है, और फिर देन जो है डेफिनेटली फिर कुछ ऑर्डर वर्क बीच में चल रहे होते हैं, बिफोर क्लासेस मैं मैनेज कर रही होती हूँ, लेट आवर्स में जो है वर्कआउट करके जो है वो ऑर्डर्स पूरे कर रही होती हूँ, तो ये है कि टाइम काफ़ी टफ चल रहा है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वजिया, थैंक यू वेरी मच। और शमा, खास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी खुशी होती है कि आप इस तरह की बेहतरीन ख़वातीन को सपोर्ट कर रही हैं, जिस तरह सनिया हैं, सोनिया हैं, आयशा हैं, वजिया हैं, ये इतने रोशन ज़हन हैं और ये आज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। आप देखिए फूड इंडस्ट्री के अंदर कल को चल के इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआ, ये बहुत बड़े नाम होंगे, इंटरनेशनली भी लोग मेरी जानते हैं। अपनी ही मेंबर जो हैं आज एक दुबई में अपनी बेकरी रन कर रही है, एक अपना रेस्टोरेंट रन कर रही है, तो मतलब मैंने उनको पुश किया, आगे बढ़ाया कि भाई आप कर सकती हो। दुबई में बेकरी खोल ली उन्होंने? बिल्कुल। आपका नंबर ब्लॉक किया या है अभी? नहीं है, वो मुझे बहुत मिस करती है कि मैं कराची में होती तो मैं जल्दी पहुंच जाती, मैं ये करती, शमा आप कितना करती थी मेरे लिए, कितना सपोर्ट करती थी। दुबई में मैं सिर्फ बेकरी रन कर, मैंने कहा तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो, तुम ये देखो। हाँ। और आपको पता है कोई भी एक शख्स अगर सक्सेसफुल होता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनता है और बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन, एक हिम्मत मिलती है। और अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और समझ में नहीं आ रहा किस तरह करें, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, खुसूसी तौर पे सिर्फ खाने का नहीं, बी इट एनी बिजनेस, आप शमा राशिद से प्लीज राब्ता करें। कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारा पेज है और हमारा ग्रुप है कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय शमा राशिद, कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन सिर्फ खवातीन, ये मर्द को जरूरत नहीं है मैसेज कर रही है। हमें नौकरी चाहिए, मैंने कहा मैं नौकरी तो करवाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करती हूँ कि आप अपना काम करें, अपना काम करो, अपना काम शुरू कैसे कर सके। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सनिया, सोनिया, आयशा आपका, वजिया आपका, थैंक यू सो मच। वक्त हो जाता है खवातीन और आज़ाद एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा शो लीड करेंगी हुमैरा नाज, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हुमैरा नाज, मीठा खा खा के थक गए और उसके साथ चाय, और उसके साथ टपाल दानेदार। लेकिन हुमैरा कितने मजे की चीजें खाई अभी? हमने बहुत सारी चीजें खाई, और चाय में मजा जब आया था जब हमने बिस्किट डिबो वो कुकी डिबोया था, कसम खुदा की। कुकी, अच्छा सा कोई कुकी हो और टपाल दानेदार हो, गर्मा गर्म, तो बस जिंदगी का मजा तभी आता है। और इस चाय की ऐसी आदत है ना असफर के, इसके बगैर मतलब सुबह शाम की जो चाय होती है वो यही चाहिए, ये आदत पड़ गई। और इसने बीट किया है, बहुत बड़े ब्रांड को बीट किया था, ये मुझे आज भी याद है जब स्टार्ट हुआ था, और आज भी देखो अपना बरकरार रखा हुआ है। जबरदस्त। अच्छा हुमैरा, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाला सीजन जो है वो सबकी हड्डियों में दर्द, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ड्रोजीनेस फील करेंगे हम लोग, पैरों में दर्द हो रहा है भी, जैसे डॉक्टर आयशा भी आपको बताएंगी इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि हमने यही अभी डिस्कस कर रहे थे कि हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ पर बैठ के, कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इस सीज़न में आपके पास बनाना बहुत अवेलेबल होता है, और मेरे ख्याल से ये वो वाहिद फ्रूट है जो कि बहुत सस्ता सा मिल भी जाता है आपको, मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ के बिटवीन 12 केले जो होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो दिन में 2 केले लाजमी खाएं, इससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, प्लस ये कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी रात में। ये 2 केले अगर आपने डेली अपनी रूटीन बना ली, नींद जो है उसका बहुत अमल दखल है आपकी सेहत में भी। देखिए जब तक आपकी प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी ना, तो उसमें आप सारा दिन ऐसा लगेगा कि थके थके हैं, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहेगा, और फिर सारा दिन आपका जो है ना ख़राब गुजरेगा। तो कोशिश ये करें कि आप बस रात को प्रॉपर जो टाइम है ना उसमें लेट जाएं, सो जाएं किसी तरीके से, और ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जिनको सुबह शोज़ में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर तो वो टाइम निकल गया, यानी 1 बजे के बाद 2 बजे तक अगर आप जाग रहे हैं, फिर आपकी सारी रात खराब हो जाएगी, खराब हो जाती है, फिर आप सारी रात जागेंगे।
तो कोशिश करेंगे ये जो गैजेट है ना इससे थोड़ा दूर हो हो जाए। जाए, हाँ। और मैं तो चाहता हूँ कि जब रात हो रही हो ना तो फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी हो। मैं तो मेरी एक रूटीन है, एरोप्लेन मोड पे डाल देती हूँ फोन। कितने बजे? 10 रात बजे? को तकरीबन नहीं 12 बजे मैं 12 बजे फोन तक, को एरोप्लेन मोड पे डाल देती हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि सारा दिन हम इसी में लगे रहते हैं तो इसके अलावा भी जिंदगी है, बिल्कुल। उसके अलावा हमें और भी घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। सबसे पहले किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। बिल्कुल ठीक। अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे बहुत सारी चीज़ें असफर, जैसे अभी हम यहाँ हड्डियों से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं। हमारे पास ये मखाने, ये इसके अंदर कैल्शियम भरपूर तादाद में मौजूद होता है। ये आपको पता है कि कमल के फूल जो होते हैं उसके बीज होते हैं और उसमें ये नीचे पानी में कीचड़ में जो होता है वो आता है। तो आपने मखाने लेने हैं। मखानों को हमने क्या करना है, अगर हम 1 कप मखाना ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने, ये है जड़ी बूटी सत्तावरी। सत्तावरी आपने तकरीबन अगर एक कप लिया है तो भर के आपने 1 टेबल स्पून ये इसमें मिक्स कर लेना है। सत्तावरी पाउडर है जो कि ये भी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ये सत्तावरी जो जड़ी बूटी है। अच्छा, हल्दी हमने लेनी है, नॉर्मल हल्दी नहीं लेनी है, ये हमने आंबा हल्दी लेनी है, आंबा जो हल्दी हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है। ये तकरीबन ½ टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड करनी है। इसको हमने सिर्फ रोस्ट करना है, इन सारी चीज़ों को भूनना, कोई घी नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा रोस्टेड करने के बाद इसको पाउडर बना के रख दीजिए। रोज़ाना सुबह शाम आधी चम्मच दूध में डाल के आपने ये लेना है। मखाने कैसे पाउडर बनेंगे? मखाने आपके ये जब रोस्ट, इसीलिए मैं रोस्ट कर रही हूँ, ऐसे तो पाउडर नहीं बनेगा इसका, लेकिन जब आप इसको रोस्ट कर लेंगे तो इजीली ये क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, चूरा हो जाता है? चूरा हो जाएगा, खुद ही चूरा हो जाएगा। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर ब्लेंडर या क्रश करने के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इसे कूटेंगे उसका ज़्यादा फायदा होगा, कूट के खाने का इस्तेमाल ज़्यादा फायदा होगा। ये आपने सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ लेना है। इससे होगा क्या कि वो पेशेंट जिन लोगों को गठिया हो जाती है, जिन लोगों को अर्थराइटिस, सीवियर अर्थराइटिस हो जाता है, वो अपनी मेडिसिन भी ले जो डॉक्टर ने उनको रेफर की है, इसके साथ साथ ये भी लें दूध के साथ, देखिएगा तेज़ी से उनका ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये वो नुस्खा मैं बता रही हूँ कि एक पेशेंट को डॉक्टर ने कहा था कि आपके जो हैं अब तो आपके जोड़ गए सारे, अब आपने मेडिकेशन पे ही आ जाना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन जब उस पेशेंट ने ये भी साथ लेना शुरू किया तो मेडिकेशन भी छूट गई और इसके खाने से वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हैं वो पेशेंट। लेकिन मुझे एक बात बताएं हुमैरा, आजकल आपको पता है ना, लड़कियां जो हैं, जिस तरह मैं ज़ाती एक बात बता रहा हूँ, मेरी दोस्त है, उसकी बेटी है, शी मस्ट बी अराउंड 15-16 साल की। अब एकदम से एक अवेयरनेस आती है बच्चियों में, तो वो एकदम से डाइट, ग्रोथ की एज है, सेवियर डाइट पे चली जाती हैं। फिर बाय द टाइम थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, 5-10 साल, तो बाल वीक हुए होते हैं, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। डाइटिंग का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छे होने के बजाय आप जो है ना वीक फील करते हैं अपने आप को, और सबसे पहले आपकी फेस पे आती है। डाइटिंग किया हुआ जितना भी शख्स होगा ना, आप देखोगे कि उसके फेस पे रिंकल्स आना शुरू हो गए, क्योंकि वो जो आप एक खाने में देखिए, अल्लाह ताला ने जितनी फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जो खाना हम दिन रात खा रहे हैं, उसमें कुछ वाइटामिन आपको मिलजुल के मिल रहे हैं। आपने क्या कम कर दिया, क्या स्किप कर दिया, आपको नहीं पता, और आप वो चीज़ जो आपकी ज़रूरी थी वो आपने स्किप कर दी अपनी बॉडी से। बिल्कुल सही कह। तो वो जब स्किप हो जाए, देखिए इसीलिए हमारी सुन्नत भी ये कहती है कि सब कुछ खाओ लेकिन एतदाल के साथ। हम खाना भी खाते हैं तो एक हिस्सा खाना छोड़ दीजिए अपना, बिल्कुल पेट भर के इतना नहीं खा लीजिए कि अगले दिन आपको मिलेगा नहीं, और फिर उसके बाद आप जो हैं खुद इधर उधर फिर रहे होते हैं कि अब क्या करें डाइजेस्ट होने के लिए। हाँ, और वो खा रहे होते हैं, गोलियां खा रहे होते हैं डाइजेशन की गोलियां खाने की नौबत क्यों आती है? इसीलिए कि एक तो आप खाना खा के बिल्कुल बैठ जाते हैं, कोई वॉक नहीं, कोई हमारी लाइफ के अंदर हमने अपनी लाइफ को मशीन बना लिया है, हम अपने ऊपर टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। काम करें, सब कुछ करें मैं कहती हूँ, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालें, चाहे वो एक्सरसाइज हो या जो भी हो, वो आपने अपने लिए करना है। मेरा ये जो पाउडर बनाएंगे ये बच्चे भी खा सकते हैं? बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चे, अब देखिए एक एज लिमिट होती है, ये मैंने बड़ों की खुराक बताई है, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात। बच्चों को अगर देना है, यानी
कि आप 12 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको आपने एक ही टाइम देना है, या क्वार्टर टीस्पून सुबह, क्वार्टर टीस्पून दूध में मिला के भी पिला सकते हैं। दूध में मिला के दीजिए, बेहतरीन है। दूध के साथ आप दूध भी लेंगे, देंगे। दूध एक ऐसी चीज है कि ये जैसे मैं कहूंगी कि सारा वक्त आपको लेना ही लेना है। एक कप ले लें भले से, लेकिन इसकी आदत जरूर डालें। दूध के बगैर मैं कहती हूँ, जो बच्चा कहता है, तो मैं तो खैर डांट डपट करके अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि दूध लाजमी पिएं। दूध के बगैर आप ये सोचें कि अगर अभी आप 16 के हैं ना, जब आप 40 प्लस हो जाएंगे, उस वक्त आपको याद आएगा कि हमने उस वक्त दूध क्यों नहीं पिया, क्योंकि हड्डियां फिर एकदम से भुरभुरी होना शुरू हो जाएंगी, खास तौर पे खवातीन की। वो वक्त फिर आपका गुजर जाएगा, वो वक्त फिर वापस नहीं आएगा कि आपने कैल्शियम इनटेक क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रिजर्वेटिव वाले दूध नहीं, मैं डेयरी मिल्क कह रही हूँ, वो आपके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल ताज़ा दूध आप बॉईल करके वो पिएं। प्रिजर्वेटिव जितने आप मसालों में करें, जहाँ भी यूज़ करें, वो आपकी सेहत के लिए बर्बादी है। मसाले भी घर में बनाने चाहिए ना वैसे। देखिए, जितनी मेहनत तलब काम थे ना पहले, तो वो आपकी सेहत भी अच्छी रख रहे थे, लेकिन जितनी हमारी फास्ट लाइफ हो गई है, हमारी चीज़ें भी हम कहते हैं कि ईजी टू कुक हो जाए, इजी टू वे, हमें हर चीज़ मिल जाए, बनी बनाई मिल जाए, तो उस बनी बनाई को कुछ हद तक इस्तेमाल करें। आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करें। अभी आप यकीन करेंगे कि मैंने कल अपनी अम्मी से, बाहर अमेरिका में मेरी माँ होती हैं, तो उनसे मैं कह रही थी कि अम्मी मुझे सिलबट्टा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो सिलबट्टा आपने घर में रखना है, और उसकी बनाई हुई चटनी और ब्लेंडर में बनाई हुई चटनी, आप देखिएगा कि कितना डिफरेंस होगा। बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों चीज़ों में। हुमैरा, जिस तरह अभी मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब घर के ये टोटके शुरू करेंगे अपनी इम्यूनिटी सही करने के लिए और सेहत बेहतर करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि हल्दी जो है वो कहते हैं बहुत गर्म होती है, उसको इतना डालना चाहिए, अगर आज पी रही तो फिर 4 दिन बाद पी चाहिए। हल्दी दूध पीने का क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किस तरह लेना चाहिए? देखिए, हल्दी जो होती है ना, दूध का अगर आपने 1 कप लिया है, देखिए जिस तरह अगर फर्ज करें ये 1 कप भरा हुआ है दूध का, फिर अब ये जो मेरे हाथ में आए ना पिंच, इसको कहते हैं पिंच, बस ये डालनी है, चुटकी डालनी है। तो ये जो चुटकी हल्दी है, यही आपने डेली लेनी है। डेली आप इवन ये हल्दी की टैबलेट्स आ रही हैं अब तो। आपकी हल्दी की टैबलेट्स ये हैं कि आप जो आंबा हल्दी मैं जिक्र कर रही हूँ, उस हल्दी की टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप खाते हैं टैबलेट्स की सूरत में, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कब से ये दी हैं, आप मसालों में, खानों में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश हल्दी, अभी सर्दियों में फ्रेश हल्दी आएगी, उसको काफ़ी बिल्कुल अदरक की शेप की जो होती है, बिल्कुल अदरक की फॉर्म में होगी वो फ्रेश हल्दी। आपने उसको जैसे अदरक पीसते हैं, इसी तरह ग्राइंड करके उसको रख लीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, खानों में वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आती है, और चाहें तो उसको ड्राई करके पीस के भी रख सकते हैं आप अपने पास। ज़बरदस्त। तो प्लीज़ ये जो आज हुमैरा ने बातें बताई है ना, ये आपने सारी आज से ही शुरू करनी है। एक चुटकी सिंदूर, सॉरी एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी हल्दी जो है वो आपको दूध में डाल के पीनी है, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं, इससे इम्यूनिटी भी बहुत बेहतर होती है और बॉडी की प्योरिफिकेशन भी होती है। हुमैरा, थैंक यू सो मच। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की और दुनिया भर की तमाम खवातीन ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज़ में कभी भी ना मुब्तला हों, सेहतमंद रहें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बर वक्त अपना जो मेमोग्राम है वो करवाते रहें। जो खवातीन 40s के इर्द गिर्द हैं उनको अपना मेमोग्राम रेगुलरली कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तशख़ीस टाइमली हो जाती है किसी भी डिज़ीज़ की तो उसका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आप दोबारा से सेहतयाब हो सकते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त लैप्रोस्कोपिक सर्जन है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन ब्रेस्ट डिजीज़, कंसल्टेंट जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन ब्रेस्ट डिजीज़। हमारे साथ हैं डॉक्टर नूर अल चिश्ती साहब। अस्सलाम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। डॉक्टर साहब, फर्स्टली मैं ये पूछना चाहूँगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स क्या होते हैं? ये हम लोग जो हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, मतलब कैमरे के ज़रिए छोटे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं जो अब नॉर्मल सर्जरीज नॉर्मली कर रहे होते हैं। अच्छा,
जो जिसको कैमरे के आम थ्रू जमान करते में लेज़र वाली सर्जरीज लोग कह रहे होते हैं। हैं। अच्छा, जो लेजर से ऑपरेशन होते हैं, आम जमान में लेज़र वाली कह रहे होते हैं। लेज़र वाली जो होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इसकी प्रेवलेंस क्या है? अच्छा, एज सच प्रिवेलेंस तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर छाती का सरतान जिसमें कोई भी रसोली के सेल जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। पाकिस्तान में 9 में से 1 खातून को हो सकता है। ठीक है। जितनी ज़्यादा एज होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यंग एज में कॉमन नहीं है। ठीक है। कि जितना अर्ली पिक हो जाता है उतना ही इलाज इसका आसान है और अच्छी तरह इलाज किया जा सकता है। जितना जल्दी पिक हो जाए। डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या होते हैं? अमूमन रसोली का मिलना, निपल से खून आना, ब्रेस्ट की शेप, छाती की शेप या साइज़ में कोई चेंज आना, ये चीज़ें नोटिस करते हैं, या बगल में हुदूद हो जाना। ये बगल में भी हो सकता है ना? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि एक गफलत में भी रहती हैं कि नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता, हमारी तो फैमिली में किसी को नहीं था, हमें क्यों होगा? क्या ये सिर्फ मौरूसी तौर पे होता है? नहीं, सिर्फ 10 से 15% ख़वातीन में फैमिली हिस्ट्री मिल रही होती है, उनके ख़ानदान में किसी और को हुआ होता है। इसके अलावा कोई हिस्ट्री आपको मिल नहीं रही होती। अच्छा, किसी न किसी को हुआ होता होगा? सिर्फ 15% ख़वातीन में। सिर्फ 15% ख़वातीन को होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब डायग्नोसिस हो जाता है और अगर किसी खातून का 4th स्टेज में डायग्नोसिस हुआ हो, वो डॉक्टर तक उनकी रसाई ना हो, या वो ना मिल सके हो या जा सके हो, फिर क्या होता है? जितना लेट डायग्नोस होता है उतनी बुरी प्रोग्नोसिस है, इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। 4th स्टेज में वो पूरे जिस्म में फैल चुका होता है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट से पहले मैं उसकी तरफ आऊँगी कि हम इसमें हमारे प्रिवेंशन का रोल नहीं है। जी। ठीक है, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन अर्ली तशख़ीस करने का रोल है। तो उसके लिए 40+ जितनी भी ख़वातीन हैं उनको हर साल मेमोग्राफी करवाना चाहिए। ठीक है। और मेमोग्राम कहाँ कहाँ होता है डॉक्टर साहब? कराची में? अच्छा, हॉस्पिटल के नाम जी ले सकते जी हैं? बिल्कुल नाम ले सकते हैं। ठीक है। मेमोग्राम जो है वो हमारा डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, खान, लियाकत, ईसा, एडवांस रेडियोलॉजी, हर काफ़ी जगहों पे अवेलेबल है। और कितने का होता है? इनके चार्जेस बहुत वेरी करते हैं, 2500 से वेरी करके 9000 तक भी आ रहे होते हैं। तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं, डिफरेंस होता है। जी। और बहुत सारे ऐसे भी इदारे जो कि अक्टूबर के महीने में फ्री कर देते हैं मेरे ख्याल से मेमोग्राम, ताकि इनकरेज करें फ्री इस तो नहीं चीज़ को। करते, हाँ डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं डिस्काउंट अक्टूबर के महीने में। अच्छा डॉक्टर साहब, मिथ्स क्या रिलेटेड है अराउंड ब्रेस्ट कैंसर? बहुत से पहली मिथ सुनने में आते होंगे पेशेंट्स वगैरह से। पहली मिथ तो यही है कि यंग पेशेंट में नहीं हो सकता। कोई लंप अगर किसी 20 साल से कम लड़की को फील होता है तो वो झिझकती है जाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है आम रसोली होगी। दूसरा, लोगों को लगता है कि अगर बायोप्सी या मेमोग्राम करवाएंगे तो उससे फैल जाएगा। मर्दों में भी कॉमन है, लोगों को लगता है कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। 1% मर्दों में भी पाया जाता है, 1% में। 1% और उनकी में। उसकी वजह क्या हेरिडिटरी ही होती है? उनकी ज़्यादा हेरिडिटरी होती कि है किसी को हुआ होगा पहले? जी। उनके 1st और 2nd डिग्री रिलेटिव, जैसे बहन, भाई, दादा, दादी, 1st और 2nd डिग्री रिलेटिव्स में आपको मिल रही होगी हिस्ट्री। मिल रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब के जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ट्रीटमेंट करा लेती हैं, सही हो जाती हैं, मतलब उनकी डिज़ीज़ वाइप आउट हो चुकी होती है, वाइप ऑफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनको फिर दोबारा चांसेस होते होने के। लोग कहते हैं कि कैंसर रिलैप्स हो जाता है, हाँ। एक दफ़ा हो जाए तो फिर वापस कभी ना दोबारा कभी। हो सकता है, उसमें भी स्क्रीनिंग का रोल है। जिनको एक तरफ कैंसर हुआ उनको दूसरी छाती में कैंसर का चांस रहता है, तो उनको भी सालाना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो जिस तरह कहते हैं ना कि कैंसर एक दफ़ा हो जाए तो फिर रिलैप्स करता है, क्या ये 100% बात है? 100% नहीं करता। 4 स्टेजेस हैं कैंसर की। जितना अर्ली स्टेज में पिक होगा उतना अच्छा इलाज होगा, उन पेशेंट्स में रिलैप्स के चांसेस कम होंगे। अच्छा। जितना डिलेड हो जाएगा उतना ज़्यादा रिलैप्स कॉमन है। उतना रिलैप्स कॉमन कॉमन है। है। ठीक है डॉक्टर साहब, वो ख़वातीन जो कि
उस तरह के इलाकों में रहती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते या बड़े अस्पताल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा खासा बड़ा मुल्क है जहाँ पे इस तरह के भी देही इलाके हैं जहाँ हॉस्पिटल्स 2-2 घंटे की मुसाफत पे आते होंगे, सिर्फ छोटे छोटे क्लिनिक्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब उनको क्या करना चाहिए? वहाँ पे सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए हर महीने में एक बार खुद एग्जामिन करके देखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, कोई चेंजेस मिल रहे हो तो फिर किसी भी फिजिशियन से जल्दी रब्ता करना चाहिए। अगर सर्जन मौजूद नहीं भी है तो कोई ना कोई फीमेल डॉक्टर करीब में मौजूद होता ही है। जब तशखीस कर रहे होते हैं तो क्या सेहत पे भी कोई असर हो रहा होता है उस वक्त कि अगर आपके पास कोई गुठली अगर मिल रही है, बॉडी में कोई रसोली मिल रही है, अगर उस पर क्या सेहत भी आपकी ख़राब होती है? ज़ुकाम हो गया या तबीयत ख़राब हो गई या छाले निकल आए? अमूमन सिर्फ रसोली ही मिल रही होती है या डिस्चार्ज आ रहा होता है, इसके अलावा कोई ख़ास अलामत होती नहीं है। बहुत ज़्यादा फैल जाए तो वज़न कम हो रहा होता है, या हड्डियों में फैल जाए तो बोन में दर्द स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत लेट स्टेजेस में होता है, तब तक वो क्यूरेबल नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है, इसको पिंक टोबर भी कहा जाता है, और आप जहाँ जहाँ ये पिंक रिबन देखेंगे, इस पिंक रिबन का मकसद ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का ये मंथ का सिंबल है। और हम आज अपने शो पे हम लोग बल्कि हर साल द मॉर्निंग स्टार पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का पूरा महीना मनाते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आप 40s टच करने वाली हैं या आप 40 साल की उम्र से एक्सीड करके आगे बढ़ चुकी हैं, तो प्लीज़ अपने मैमोग्राम ज़रूर करवाइए। वक्ती तशख़ीस से, बर वक्त इलाज होने से आप दोबारा से एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अब आपको पता है शो चलता रहेगा, बातें चलती रहेंगी, ज़िंदगी गुजरती रहेगी, लेकिन हमारा साथ हमेशा देती रहेगी टपाल दानेदार। मैं अपनी टपाल दानेदार एंजॉय कर रहा हूं और आप एंजॉय कीजिए हमारी किचन क्वीन का सेगमेंट। थैंक यू असफर। आज की जो रेसिपी है वो हम बनाने गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत हैं, समर्स आए हुए हैं, धूप लो, अक्टूबर का महीना है तो उसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कुछ लाइट सा खा लेते हैं, कुछ लोग सैंडविचेस बनाते हैं, कुछ लोग लाइक बेसन की रोटी बनाते हैं, कोई दाल भरी रोटी भी बनाते हैं, कोई सिंपल चपाती या व्हाटएवर हल्का फुल्का खिचड़ी बन जाती है, तहारी बन जाती है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट सा बना लेते हैं। हम आलू की कतलियाँ बनाने, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल की हैं। कड़ी पत्ते इसमें यूज़ होंगे और इनको आलू को पहले हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात ये है कि ये मैंने छिलके के साथ इसके इस तरह से राउंडल्स काटे हुए, जो कि छिलके के साथ अच्छी तरह भिगोएं, इनको धोएं, छिलके को लिटरली अच्छी तरह धोइए। उसके बाद आप इसको पतले पतले काट के ठंडे पानी में भिगो दें, ताकि जो इसमें आयरन होता है वो निकले नहीं होता है आलूओं के अंदर, तो वो चीज़ काले नहीं पड़ेंगे। तो आप अगर ठंडे पानी में इसको भिगो देंगे काट कर, थोड़े से क्रिस्पी भी होंगे, अच्छे फ्राई भी अच्छे होंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, मैंने इस तरह से काट दिया इनको। इसमें एक प्याज जाएगी स्लाइस्ड, इमली का पल्प है, इसमें देगी मिर्च है, हल्दी का पाउडर है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत गोल मिर्चें हैं, राई दाना है, मतलब मस्टर्ड सीड्स जिसको बोलते हैं, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर हम जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने आलूओं को फ्राई करना है। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम प्री हीट ऑयल हो जाए तो हम इसको डीप फ्राई करके निकालेंगे। फिर हम उसके बाद हम इसका मसाला वगैरह तैयार करेंगे। एक मैं डाल के देखती हूँ पहले, अभी थोड़ा सा टाइम है, ये मैंने थोड़ी सी आंच इसकी बढ़ा दी है। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और गर्मियों में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक आप दाल चावल भी बना रहे हैं, साथ में आपने आलू की कतलियाँ रख दी, शामी कबाब रख दिया, लीमू वाली प्याज रख दी, तो बहुत मज़ेदार। और फिर ये तो सिर्फ पूरी के साथ भी मज़े का लगता है, और मैं तो अच्छा अक्सर इसको ब्राउन ब्रेड के साथ खाती हूँ। बहुत मज़े के बनते क्योंकि क्रिस्पी हो जाते हैं। आलू की कतलियाँ आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल डायरेक्ट आपने मसाला डाला, लहसुन को हमने थोड़ा सा वो ब्राउन किया, उसके बाद आपने आलू डाल दिए। हम इसको फ्राई करके डालेंगे बिल्कुल चिप्स की तरह। ठीक है,
एक दिन मैं आपको 2 से 3 किस्म के चिप्स बनाना सिखाऊंगी। जैसे घर में हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं कि हम बेकरी से पोटैटो चिप्स ला रहे हैं तो क्रिंकल चिप्स ला रहे हैं, हम घर में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। बहुत इजी है। चले जी, ये हम इसको नीचे रख देते हैं। आँच हमने इसकी बिल्कुल तेज़ की हुई है। इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। इससे मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने इनको काट के ठंडे पानी में मैंने इसको सोक कर दिया था और फिर मैंने इसको पैड ड्राई किया टिश्यू पेपर से, फिर मैंने इसको अभी फ्राई करने मैंने इसमें ऑयल में डाल दिया है, ठीक है। ये इतने फ्राई होंगे, हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। चलें जी, ये हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसकी आंच थोड़ी सी हल्की करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे आपका ऑयल, हम इसी में से ले लेते हैं ऑयल अराउंड। इसमें हम डालेंगे ये वाला जो स्पून है, सर्विंग स्पून, हम 3 to 4 इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयल हमने इसमें ये ऐड किया। अच्छा, चाहें तो आप लोग इसमें हाफ अ टेबल स्पून हम इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, अनसॉल्टेड, ठीक है। चलिए जी, ये हमने इसमें ये ऐड किया। गरम ये ऑलरेडी है। अब हम इसमें डालेंगे ये स्लाइस्ड अनियन, ठीक है। हमने इसमें स्लाइस्ड अनियन ऐड कर दी। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग डिशेस बना रहे होते हैं, कोई भी कोरमा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो प्याज लाल उनको जल्दी करनी होती है कि जल्दी नहीं हो रही, क्या करें, टाइम लग रहा है। थोड़ा सा ऑयल में और प्याज में आप लोग सॉल्ट ऐड कर दें, आपकी प्याज जो कि बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, जल्दी आपकी फ्राई हो जाएगी, टाइम नहीं लगाएगी। चलें जी, क्योंकि मुझे भी जल्दी नहीं, तो आराम से इसको होने दें, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा जल्दी होती है फ्राई करने के लिए प्याज, तो आप उस पर नमक ऐड कर दें तो फ़ौरन वो ब्राउन हो जाएगी। चलिए जी, हमारे आलूओं को भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ चलाते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि बड़े क्रिस्पी से होंगे और इसकी जब सब्ज़ी बनेगी तो कतलियाँ बहुत मज़े की बनेगी। चलें जी, ये हमारी प्याज जब ये गोल्डन ब्राउन होगी तो फिर मैं इसके अंदर करी लीव्स डाल दूंगी और लहसुन कुटा हुआ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। चलिए जी, अब ये साथ साथ मैं इसके ये डाल रही हूँ साबुत गोल मिर्चें, 4 से 5 साबुत गोल मिर्चें आ गई, ठीक है। ज़ीरा हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरा फिर जल जाता है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा तो आपको पता है सेकंड्स लेता है हल्का सा ब्राउन होने में। और ये गोल मिर्चें तो जितनी अच्छी ब्राउन होंगी, जितनी अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी, तो उनको जब तोड़ के आप खाएंगे तो बहुत मज़े की लगती है। इन मिर्चों का अलग टेस्ट है, हरी मिर्चों का अपना टेस्ट है। कितनी किस्म की मिर्चें पूरी दुनिया में। अच्छा जी, ये हमने प्याज को साबुत गोल मिर्चों के साथ थोड़ा हम फ्राई कर रहे हैं। इधर हमारे आलू जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह। स्पाइडर हमारा, अच्छा ये जो स्पाइडर है बड़े अच्छे काम आते हैं, मतलब एक साथ आपकी जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे होते हैं निकल आती है। मतलब हम जो दो नॉर्मल फ्राइंग स्पून्स यूज़ करते हैं तो कोई चीज़ डार्क ब्राउन हो जाती है, कोई लाइट ब्राउन रह जाता है, ये एक साथ आपका एक ही कलर में आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग फ्राइंग के लिए लिया कीजिए। और जब भी कोई भी नॉन स्टिक, आप लोग जैसे ये भी नॉन स्टिक है, ये भी नॉन स्टिक पैन है, तो हमेशा वुडन स्पून्स यूज़ करें या फिर स्पैचुलास यूज़ करें। सिल्वर के स्पून नहीं यूज़ कीजिएगा, उससे स्क्रैचेस होते हैं, फिर कंटामिनेशन होती है, तो फिर ये ख़राब होता है, जंग आ जाता है। चलिए जी, हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया, लाइट सी गोल्डन की तरफ ही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन का लुक दूंगी प्याज को। तो ये आपकी प्याज हल्की सी ब्राउन हो रही, लाइक गोल्डन तक तो हो गई है ये। अब मैं इसमें जो है ऐड करूंगी थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, ठीक है, बाकी हम ऊपर से ऐड करेंगे। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड करी, ठीक है। और ये हमारे करी लीव्स इसके अंदर जाएंगे 10 से 15, ठीक है। कड़ी लीव्स की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। ये इतना फ़ायदेमंद होता है कड़ी पत्ता। रोज़ सुबह अगर आप लोग 2 से 3 से 4 पत्ते धो के, अगर आपके, तो ये हर एक के घर में लगा हुआ ही होता है ऑलमोस्ट,
इसके धो के आराम से आप चबा के इसको खाएं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। और उसके ऊपर आप नीम गर्म पानी पी लें तो क्या बात है। चलिए जी, ये हमारे आलू देख लेते हैं हम। देखें हल्के हल्के फ्राई होने शुरू हो गए हैं, ये थोड़े से क्रिस्पी मैं और करूँगी इनको। अच्छा, जब भी हम लोग पोटैटो चिप्स बनाते हैं उनको हमेशा छिलके के साथ काटिएगा, जैसे पोटैटो कटर होता है, जो भी होता है उसमें आपने ये आलूओं को काटा, पतले पतले कटेंगे। उनको नमक के पानी में अच्छी तरह से पहले तो धोएं पानी नॉर्मल पानी से, फिर नमक एक बड़े बोल में पानी भरें, उसमें नमक डाल दें 1 से 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद आपने जो आलू पतले पतले काटे होंगे उनको भिगो दें छिलके के साथ, जैसे मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद आपने 2-3 घंटे भिगोया, उसके बाद आपने उसको स्ट्रेन किया, फिर पैड ड्राई किया टिश्यू पेपर से या किचन टॉवल जो भी आपके घर में अवेलेबल है किचन में। उसके बाद आपने उसको डीप फ्राई कीजिएगा, नहीं सॉरी, फिर आपने क्या करना है, पैड ड्राई करना है, उसको थोड़ा फ्रीज कर दीजिएगा, 5 से 10 मिनट फ्रीजर में रख दें। उसके बाद आप इसको डीप फ्राई कीजिएगा, आपके बिल्कुल पोटैटो कुरकुरे जो चिप्स होते हैं वो बन जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे चिप्स भी फ्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, चलिए इतने ये मेरे चिप्स फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आलूओं को फ्राई करी थी, जो कि मैंने फ्राई करके इनको निकाल दिए, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन डाला था, मैंने चॉप्ड 1 टेबलस्पून, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, साबुत गोल मिर्चें हैं, और ये अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सफ़ेद ज़ीरा अराउंड 1 टेबलस्पून, कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए थे, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आलू, ठीक है। ये आलू इसके अंदर चले गए और आंच थोड़ी सी हम हल्की कर देंगे इसकी, ठीक है। इसमें आलू चले गए हैं। अच्छा जी, ये आलू इसमें चले गए हैं, आलू वैसे ही फ्राई हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर अराउंड 1/2 टीस्पून, नमक भी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसमें भी 1/2 टीस्पून जाएगा। ये राई दाना है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देगी मिर्च है, ये इसके अंदर जाएगी 1 पिंच, कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा, और ये जो बाकी की हरी मिर्चें ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम इसको चलाएंगे थोड़ा तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, हरा धनिया इसमें ऐड होगा। देखिए कितनी झटपट ये वाली बनी है, और ये बहुत मज़े की लगती है, क्रिस्पी एंड क्रंची। इसको हम थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं इस तरीके से। ये आप लोग पराठे से खाइए, सुबह के नाश्ते में अक्सर लोग सुबह के नाश्ते में आलू की कतलियाँ बनती हैं, पराठे बनते हैं, तो आप लोग इस तरह से भी खाइए। सुबह का नाश्ता वैसे भी कहते हैं कि बिल्कुल क्वीन की किंग की तरह कीजिए, तो आप ये आराम से पराठा पूरी के साथ खा सकते हैं। रात को ये चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि रात को तो फिर आप लोगों ने सोना ही होता है। दिन में तो आप काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चलना फिरना होता है। रात में तो हमेशा बिल्कुल बेगर्स की तरह, फ़कीरों की तरह खाना खाइए, और दिन में जो है वो क्वीन की तरह खाइए। सैलड्स खाइए, चिकपी सैलड हो गया, ग्रिल्ड चीज़ें हो गई। रात को भी आप लोग ग्रिल्ड खा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बेक्ड चीज़ें खा सकते हैं, जो सिर्फ हल्का सा ऑलिव ऑयल में बेक कर दें उसको। आपका जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं वो आप लोग खा सकते हैं, चिकन के साथ थोड़ा सा ग्रिल करें, स्वीट पोटैटोज़ को ग्रिल करें हल्का सा ऑलिव ऑयल, काली मिर्च, नमक डाल के, तो बहुत अच्छा बन जाता है। इतने हमारे ये आलू फ्राई। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी ये इमली का पल्प, ठीक है। ये अराउंड 1 से 1.5 चम्मच इमली का जूस जाएगा। आप लोग इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। उससे मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, ठीक है। उनको मैंने अच्छी तरह धोया, उनके बारीक बारीक स्लाइसेस करे, और फिर उनको मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पैड ड्राई किया किचन टॉवल से, और फिर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करने के बाद मैंने इसको सेट असाइड कर दिया, प्लेट में निकाले। फिर हमने इसका मसाला तैयार किया। हमने 1/2 कप ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज को ब्राउन किया। एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी स्लाइस करके, उसमें कड़ी पत्ते डाले, कुछ हरी मिर्चें ऐड करी, राई दाना ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, चॉप्ड लहसुन ऐड किया, और साबुत गोल मिर्चें हमने ऐड करी इसके अंदर। फिर हमने इसमें आलू जो हमने फ्राई किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके बाद हमने मसाले दिए, काली मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और आपका नमक है, चाट मसाला है, इमली का पल्प है,
1 टेबलस्पून और इसमें हमने क्या कहते हैं राई दाना और ज़ीरा, हमने ये सब ऐड करके ये हमारे आलू की कतलियाँ रेडी हैं ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। और इसको आप रोटी, चपाती, पूरी जिसके साथ आप लोग खाना चाहें खा सकते हैं। ये बिल्कुल भुनी भुनी सी बनती हैं। उड़ के जा रहे हैं कड़ी पत्ते, ज़ीरा। चलें जी, ये हमारा आलू की कतलियाँ रेडी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें और डाल देंगे, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, इनका एक अपना ही जायका होता है, डिफरेंट सा टेस्ट होता है। चलें जी, हम ये बंद करेंगे फ्लेम। अब हमें चाहिए ये स्पैचुला, हम तक इस साइड से इसको अच्छी तरह पोंछ दें। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसको वाइट राइस के साथ भी खाया जाता है, उबले हुए जो चावल होते हैं, स्टीम राइस होते हैं, हम उसमें भी इसको हम खा सकते हैं। चलें जी, हम इसके अंदर डालते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला, अच्छा चाहें तो थोड़ी सी इसके ऊपर दही, फिटा हुआ दही थोड़ा सा इस पर ड्रिजल कर सकते हैं हम लोग, वो भी आप लोग कर दीजिएगा। ये हमारी आलू की वर्कियाँ तैयार हो गई हैं। आप लोगों को उम्मीद है रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। आप लोग हमको फीडबैक दिया करें। रेसिपी अगर मिस हो जाए तो डेली यूट्यूब पे ये हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है। डेली आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जो चीज़ें मिस हो जाती हैं रेसिपी में, व्हाटएवर आप लोग का शो मिस हो जाता है। आजकल लोड शेयरिंग बहुत हो रही है, तो हमारा शो तो पता है सबसे बेस्ट है, तो वो अब आपका मिस नहीं होगा। आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं और शाम को भी ये रिपीट होता है डेली, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं TV1 चैनल पे। एंड ये थोड़ी सी जो है हमें फीडबैक दिया कि जो देखें आप लोगों की जो फरमाइशी होती हैं आप लोग वो भी हमसे शेयर करें। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी जो सिग्नेचर डिशेज़ है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या हम हमारे प्रोग्राम में आके हमारे साथ कुकिंग कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप कॉल कीजिए और आप आइए हमारे साथ कुकिंग कीजिए। अपनी रेसिपी भी बनाइए, मेरे साथ भी आप लोग रेसिपी बना सकते हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब नए नए होम शेफ्स आते हैं, साथ में कुकिंग करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ अलग होती है, उनकी सिग्नेचर डिशेस अलग होती हैं, उनकी भी बहुत मज़े की डिशेस होती है। ये नहीं कि सिर्फ हम ही शेफ्स हैं, सारे होम शेफ जितने भी हैं तो ये हमारे साथ आके कुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम मेरा पसंद आया होगा। डिश हमारी तैयार हो चुकी है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट और हमारी बहुत ही अजीज डॉक्टर आयशा अब्बास ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि चूँकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, मैं चाहता हूँ कि आप भी एंडोर्स करें हमारी ऑडियंस को कि बेस्ट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ख़वातीन ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन घर में बैठे बैठे ख़ुद कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और 30 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन जो हैं वो एक दफ़ा साल में एक मरतबा जाके गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेते हुए जो है अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, और अगर खुदा न खासा उसमें कोई तशवीश की बात निकलती है तो वो मैमोग्राम कराएं। वज़न की ज़्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए, खुराक जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली के अंदर कैंसर की तो वो ख़वातीन जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि बिल्कुल आम बात है, वो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। ज़बरदस्त। और यही बात हम भी आपको रोज़ाना हर शो में यही बता रहे होते हैं, बर वक्त तशख़ीस अगर किसी भी मर्ज़ की हो जाए तो उसका इलाज आसान भी होता है, अफोर्डेबल भी होता है और आप जल्द अज जल्द सेहतमंद भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहा ही जाता है कि अगर एक दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो वो यकीनन वापस आता है कभी ना कभी, क्या ये सच है? ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वापस आए,
इट्स नॉट नेसेसरी, इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि हर दफ़ा वापस आए। बहुत सारी दफ़ा अगर आप उसको बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ लेते हैं और वो बिल्कुल रूल आउट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो ख़त्म भी हो जाता है। ऐसे भी केसेस हैं जिनका कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 में ही पकड़ा गया और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गई, उन्होंने माशाल्लाह 20-25 साल बाद ज़िंदगी गुजारी और अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसी कोई बात सही नहीं है, वापस और वो नहीं आए। बिल्कुल सही है, वो दोबारा वापस और नहीं डॉक्टर साहब कौन से कैंसर्स होते हैं जिनके वापस आने के खदशात होते हैं? क्या ब्लड कैंसर है या किसी ऑर्गन का कैंसर है? ब्लड कैंसर है, उसके बाद इंटेस्टाइन के कैंसर्स हैं, दे आर रियली वेरी लीथल। कोलोन का कैंसर है, लिवर का कैंसर है और इनके ऐसे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा वापस आ रहे हैं या ये कि वो फैल रहे हैं। तो जो ऑर्गन वाले कैंसर हैं उनके अंदर ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन बरवक्त तशख़ीस हो जाना, कोई भी ऐसा सिम्टम है, कोई भी ऐसा दर्द है जो आपका ठीक नहीं हो रहा और आपका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको वो लग रहा है कि आपको उसका पेट का दर्द है या कोई भी ऐसा दर्द है लेकिन आपको फील हो रहा है कि उसमें आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप उसको प्लीज़ लाइट ना लें और फौरी तौर पे आप विज़िट कीजिए और आप डॉक्टर से जो है। और ये इस तरह के भी जो मिथ्स होते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें बीमार कर देंगे, ये बीमारी बढ़ा देंगे, यार भाई मैं और कुछ लोग, इतना मुझे अफसोस होता है डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह के भी अक्लमंद लोग हैं जो कह रहे होते हैं हम तो डॉक्टर क्या नहीं जाते, हम तो नहीं जाते। भाई डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कोई मर्ज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और सेल्फ मेडिकेशन से कोई भी बीमारी बिगड़ भी सकती है। सेल्फ मेडिकेशन से बीमारी तो बिगड़ सकती है, लेकिन मेरे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको दवा मैं दे चुकी हूँ, लेकिन वो दवा लेने को तैयार नहीं है कि नहीं डॉक्टर आयशा ब्लड प्रेशर की मैं दवा नहीं लूँगी, या मैं कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं लूँगी, बस मैं इसको खुद ही अपनी डाइट के ज़रिए ठीक करूँगी। देखें, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हैं तो आपको दवा लेने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आपकी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, एंड यू रियली नीड टू टेक द मेडिसिन फॉर इट। उसकी वजह ये कि ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये साइलेंट किलर्स हैं, ये आपको बताने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर आपके पूरे जिस्म को भी खा सकते हैं, जैसे दीमक आपके दरवाजे को खा सकती है। साइलेंट किलर्स हैं, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है आपको साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। और एक हद तक आप डाइट के ज़रिए, वज़न कम करने के ज़रिए और वर्जिश के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है, जैसे लिबिजेट हम स्टार्ट करते हैं या नॉर्वेज स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन ये ज़िद करना कि नहीं मेरी एक दफ़ा मेडिसिन स्टार्ट हो गई डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की, फिर वो तो सारी ज़िंदगी चलेगी। तो लोग इस चीज़ में बहुत बहस करते हैं और इस चीज़ को लोगों को समझाना, उनको गाइड करना कि एक वक्त आता है जब आपको दवा लेने की ज़रूरत होती है, दवा का ना इस्तेमाल करना जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो कि अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करने में बहुत प्राइड महसूस करती हैं कि बस मैंने बस अपने आप को छोड़ दिया है, मैं तो घर में ही अपने आप को सर्व करती हूँ। ये एक मेंटल कंडीशन भी होती है जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थोड़े से हो जाते हैं, कि आपको लगता है कि आप अगर अपने आप को इग्नोर या निगलेक्ट करके कोई बहुत ही अजीम काम कर रही हैं और लोगों को, डॉक्टर साहब आपको पता अपने ऊपर तरस खाना भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, कि अगर आप अपने ऊपर तरस खाते हैं या अपने आप को आप खर्च कर रहे हैं और लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, ज़हनी बीमारी की अलामत है। आपको अपने ऊपर तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए जितना आप किसी भी अपने प्यार करने वाले को देते हैं, क्योंकि हर कहानी आपसे शुरू होती है। और अगर आप अपना ख्याल रख रहे हो, अगर आपको कोई कह रहे हैं कि आप सेल्फिश हैं, तो आप इस तरह के लोगों का भी दिमाग दुरुस्त करें। हम खुद तराशते हैं कि मनाजिल के संगोरा हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। हम क्या बात है, क्या बात है, दोबारा डॉक्टर साहब शुरू से। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। हम क्यों किसी की आस में, किसी के इंतज़ार में बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र बिता देते हैं कि कोई आएगा हमसे मोहब्बत करेगा, कोई आएगा हमें गुलाब का फूल देगा, और इस चक्कर में हमारी पूरी उम्र तबाह हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने आप से मोहब्बत करना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है,
हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए हमसे मोहब्बत करे, और इस चक्कर में हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी की काम जिससे आपकी उम्र संवर सकती है वो है अपने आप से मोहब्बत करना। आप सुबह सुबह उठें, सबसे पहले आप रब का शुक्र अदा करें। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप चल सकते हैं, और यकीन करें कि आप इस ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। आप जो मांगेंगे आपका रब आपको देगा। आप 1 से 2 घंटे अपने लिए निकालें, आप अपनी तन्हाई को भी इंजॉय करें, आप वॉक करें, आप अच्छा खाएं, आप अच्छा पहने, किसी की फिक्र ना करें, आपकी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो ये आपके रब को बहुत नागवार गुजरता है। और यकीन करें मौत की तमन्ना करना भी अल्लाह ताला को बहुत नागवार गुजरता है, क्योंकि जितने लम्हे आपके पास हैं उसमें आपकी बख्शिश हो सकती है, उसमें आप पैसे कमा सकते हैं, उसमें आप अपने लिए इस्तगफार कर सकते हैं। द मोमेंट आप मर जाते हैं वो सब खत्म हो जाता है। यस। अब और आप उस अपनी ज़िंदगी अब कितने और लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और आप अपने रब से दुआ कर सकते हैं, और दुआएं यकीन करें तकदीरें बदल सकते हैं। कितनी सही बात है। yes. भाई तालियां होनी चाहिए डॉक्टर आयशा के लिए। ये जो बात है ना, इस बात को मैं बहुत ही दिल से मानता हूँ। डॉक्टर साहब आपने इतनी पैशनेटली ये बात की है, लोगों के दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। एक वक्त था कि मेरे पास, बहुत पुरानी बात है, मेरे हालात बहुत तंग थे। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मगरिब की नमाज के बाद तुम सूरह वाक़िया पढ़ के देखो, और अल्लाह ताला मैं इतना नमाज में वो नहीं थी, एंड मज़हब और ये सब चीज़ें पेरेंट्स के घर में, और कि तुम देखना कि तुम इमेजिन करना कि कहाँ से रिस्क आता है। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग, मैंने नमाज रेगुलर की और सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू की मगरिब के साना। आई स्टार्टेड रियली वर्किंग वेरी हार्ड, और उसके बाद फिर मैंने एक क्लिनिक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप अल्लाह से मांग के देखें, आप एक कमरे में सुकून से बैठें, अपना कनेक्शन अपने रब से बनाएं, एंड आप देखें कि अल्लाह कैसे बनता है। लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप अल्लाह ताला और किसी चीज़ पे आपको कुछ नहीं कहेगा, किसी का दिल ना दुखाएं। बिल्कुल सही बात है। आपकी पकड़ आपकी ज़बान से होगी और किसी भी चीज़ नहीं होगी। आप किसी का दिल ना दुखाएं। यू शुड बी वेरी पैशनेट, और आप लगे रहें, आप काम करते रहें, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। लेकिन आपने टूटना नहीं है। बिल्कुल सही बात। टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। आपके हाथों से आप सब कुछ कर सकते हैं, और जब तक आपकी जिंदगी है यू कैन। बिल्कुल सही बात है। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साथ। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वाइटामिन्स की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और किस एज के बाद ख़वातीन को वाइटामिन्स लेने चाहिए, और अगर कोई खातून कैंसर पेशेंट रही हो और अब वो कैंसर फ्री हो, उनको किस वाइटामिन्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वाइटामिन्स अंधाधुंध नहीं लेने चाहिए। जैसे अगर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम देखते ही ख़वातीन एकदम रश करें। दे शुड रश टू द मेडिकल स्टोर एंड स्टार्ट टेकिंग वाइटामिन्स। यू शुड गो फॉर अ ब्लड टेस्ट। ठीक है, वाइटामिन का आप एक ब्लड टेस्ट कराएं, बिकॉज वाइटामिन्स की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। वो वाइटामिन्स का एक अलग से ब्लड टेस्ट होता है जी। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट वाइटामिन डी स्पेसिफिकली, तो आप एक कैल्शियम का, सीरम कैल्शियम का और वाइटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवा लें, और बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। अब तो बहुत अच्छी लैब्स हैं जिसमें बहुत मुनासिब कीमत में हो जाता है। उसकी वैल्यू अगर आपकी 40 से कम आ रही है, कैल्शियम अगर आपका 9 से बहुत कम आ रहा है, आपको साथ में सिम्टम्स भी होने चाहिए। आपके टांग में दर्द है, आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन है, आपके बाल गिर रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं करते, आपको नींद सही नहीं आती, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, जीने की उमंग नहीं है, ये वाले आपके सिम्टम्स होते हैं। साथ में जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये तो है ही है। ठीक है, तो फिर आपके टेस्ट करवा लें। आपकी डेफिशिएंसी आती है, उसके बाद भी आपने एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास विजिट करना है। यू शुड विजिट एंड स्टार्ट विद द डोज। और खुराक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मिल्क का इंटेक आपका होना चाहिए। अंडे की हम जर्दी निकाल के फेंक देते हैं, सफ़ेदी खा लेते हैं। जो ताकत है वो अंडे की जर्दी के अंदर है। ठीक है, सफ़ेदी सिर्फ प्रोटीन है। डॉक्टर साहब, कितना एक सेहतमंद आदमी को या एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए कितने एग्स कंज्यूम करने चाहिए? रोज़ाना का एक।
That's it. दैट्स इट। लोग 2-2 3-3 अंडे खा रहे दो होते हैं तीन खाने जायके की के ज़रूरत लिए। नहीं है, बिकॉज उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। डेली का 1 अंडा और डेली का 1 ग्लास दूध, बच्चों में 2 दफ़ा दूध दिन में 1 मरतबा, ठीक है। ये एक इंसान के लिए बहुत इनफ है। ठीक है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है तो विटामिन डी बहुत कम चीज़ों के अंदर मौजूद होता ठीक है। है। वो वाली चीज़ें जिस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, उसमें होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। तो पालक के अंदर होगा, या वो सीरियल्स जिस पे लिखा हुआ हो, या वो जूसेस जिस पे लिखा हुआ हो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, वरना हर जूस में नहीं होता। तो फिर हम ये करें कि सूरज की रोशनी हासिल करें, जो आजकल हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ख़त्म होता जा रहा है। हम बंद जगहों पे होते और हैं, जल्दी गाड़ियों में भी में, रहते हैं। यू नो, जल्दी में, प्लस ये है कि अपार्टमेंट लाइफ है, एयर कंडीशन, सारी चीज़ें। तो सूरज की रोशनी जो है 15 से 20 मिनट भी अगर हम हासिल करते हैं बहुत अच्छा है। साथ में ये सप्लीमेंट्स हो गए, फलों के अंदर ऑरेंजेस में ये होता है, ठीक है। साथ में बीन्स हैं, ठीक है, जो लोबिया होता है उसके अंदर होता है, मछली जो फ्रेशी मछली है उसके अंदर होता है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें जिसमें विटामिन डी है, और हर इंसान जिसका हम टेस्ट करवा रहे हैं उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और जिसके अंदर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर वो ये टेस्ट नहीं करवा सकता लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं, तो हम विटामिन डी दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, विटामिन डी की बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, सनी डी आती है, और वो जो एक इंजेक्शन आता है जिसको पीना पड़ता है तोड़ के। डॉक्टर साहब ये हर कोई कर सकता है या ये मखसूस एज ग्रुप के लिए है? हर कोई कर सकता है। आपको 4 से 6 ये लेने चाहिए, चाहे आप पी लें इंजेक्शन 4 से 6 एक महीने में? हाँ, हफ्ते में 1 मरतबा। 4 से 6 में ये डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। चाहे आप वो इंजेक्शंस पी लें, चाहे आप ये सनी डी ले लें। 2 लाख यूनिट 1 पर वीक फॉर 6 वीक्स, ठीक है। 2 लाख यूनिट 1 पर वीक फॉर 6 वीक, ये इसकी डोज है। 4 से 6 हफ्ते में ये डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। चाहे आप वो सनी डी की टैबलेट दिन के टाइम पे खा लें, खाना दिन का टाइम चाहिए ताकि सूरज की रोशनी उस वक्त बहुत अच्छी तेज़ हो, ठीक है, दूध के साथ। और चाहे वो जो इंजेक्शंस हैं वो दूध के साथ, इतने दूध के साथ आप पी लें, हफ्ते में 1 मरतबा 6 हफ्ते के लिए, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा आपने 6 हफ्ते के लिए वो पूरा ख़त्म कर लिया कंप्लीट, फिर आप ये डाइट की जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप वो उसको सेटल कर लें, यू नो। और उसके बाद फिर 6-8 महीने के बाद फिर आप ये कोर्स फिर रिपीट कर लें, फिर 1 साल के बाद रिपीट कर लें। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है कि बस आपने बस एक दफ़ा कर लिया एंड यू नो। आप अपनी खुराक पे ध्यान रखें, साथ में वर्जिश करें। डॉक्टर भाई जो आप कह रही हैं कि 2 लाख यूनिट्स विटामिन डी के हमने ले लिए, ये कब तक वैलिड रहेंगे? ये मैंने बताया ना कि आप 6-8 महीने के बाद फिर एक दफ़ा कोर्स 6 मंथ्स के बाद दोबारा यही प्रैक्टिस करें। 6 मंथ्स के बाद, 8 महीने के बाद। लेकिन ये नहीं है कि आप लेते रहें, उसके बाद अगर आपका विटामिन डी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तो ये हाँ, तो फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कैल्शियम इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि फिर उनको कैल्शियम स्टोन्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, you know, so the blood test is important की डेफिशिएंसी किस चीज़ की आपको? डेफिशिएंसी किस चीज़ की? डॉक्टर साहब क्या आफ्टर अ सर्टेन एज ये हो जाती है कॉमन कुछ लोगों में, ये किसी को कभी भी हो सकती है? आजकल तो 30s में हो रही है, बिकॉज लड़कियां दे वांट टू बिकम अ बार्बी और समथिंग, ठीक है, और वो बिल्कुल डाइट के चक्कर में है, वो कुछ भी नहीं खा रही हैं, वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स लेती हैं, चिप्स का पैकेट लेती हैं, ना दूध, ना अंडा, ना सूरज की रोशनी, पालक, नोबडी वांट्स टू टेक इट, सब्जी वगैरह नहीं, तो विटामिन डी कहाँ से आएगी? और सूरज में तो हम जाना नहीं, हमें काले हो जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या सूरज करता है काला? वैसे करता तो है, समंदर पे हम जाते हैं जब, तो उसके बाद तो बहुत काला करता है, लेकिन ओरिजिनल कलर आ जाता है वापस 2-3 दिन में। ऐसा भी नहीं कि मुश्किल हो जाए, और अगर जो लोग डार्क हो भी है तो क्या? गोरा जो है वो समंदर पे बैठता है जाके कि वो काला हो जाए, हम समंदर पे जाते नहीं है कि हम काले ना हो जाए। सो इट्स हियर, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर बंदे को है, और आजकल हर औरत जिस्म के दर्द में, टांगों में दर्द में, या तो ये कि शौहर वापस आता है घर तो वो शायद तब दर्द हो जाता है, दिन भर तो वो ड्रामे देख रही होती हैं, दे आर मूविंग अराउंड, कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये कि डेफिशिएंसी बहुत है और हर औरत को है। डॉक्टर साहब जो बच्चे हैं जो मिल्क इंटेक नहीं करते, दूध नहीं पीते, क्योंकि बच्चे भी क्या, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिनको दूध पीने से एक
चिढ़ होती है, नहीं भी दूध हम नहीं पी सकते, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि आप दूध के अंदर उनको शुगर डाल के दे दें, फ्लेवर डाल दें, आप उनको चॉकलेट डाल दें, स्ट्रॉबेरी डाल दें, वनीला डाल दें, फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं आप उनको वो दे दें, मिल्क शेक बना लें, मिल्क शेक बना लें, बनाना का दे दें, आप उनको स्ट्रॉबेरी का दे दें। देखिए दूध के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि दूध कब तक लेना चाहिए बच्चे, दूध पैदाइश से लेके कब्र तक, पैदाइश से लेके कब्र तक, कब्र के दर है और पैदाइश के दर है, तो दूध के बारे में कोई एज ही नहीं है, आपको लेना है। ठीक है, पैदाइश से लेके कब्र तक तो दूध आपको लेना ही लेना है। बचपन में 2 ग्लास, आपकी हाइट और ये सारी चीज़ें, और ये सिर्फ जोड़ों का दर्द और वो नहीं है, कितनी बातें मैंने बताई हैं, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, बालों का गिरना, हम सिर्फ उसको टांगों के दर्द और जोड़ों के दर्द पे लेके चले जाते हैं। इट्स सो मेनी थिंग्स, नींद का ना आना, कभी आप इमेजिन करें ये सारी चीज़ें होंगी, इनमें से 4 तो होती ही होती हैं, एंड इट्स रिलेटेड टू मिल्क एंड वी डोंट लाइक मिल्क, और हम चाय में डाल के ले रहे हैं एंड वी थिंक कि ये चाय वाला दूध कुछ करने वाला है, कुछ भी नहीं करने वाला, रबिश, उल्टा वो और खराब कर देता है, वो और खराब करता है, वो आपका पूरा मैदा जला देता है, उसको हार्ट बर्न हो जाता है, और ये दूध किसी भी काम का नहीं, कैफिनेटेड है। डॉक्टर साहब, और मैं भी ये 6 ग्लास पीती हूँ। क्या चाय? डॉक्टर साहब देखिए, एक आइडियल सिचुएशन होती है जब हमारा ये अच्छा खूबसूरत सा शो हो, डॉक्टर साहिबा हो, मैं हूँ और 1 कप टपाल दानेदार हो, और जब इतने मज़े की चाय हो तो फिर 1 कप से तो दिल भरता ही नहीं है, बार बार पीनी पड़ती है। मैं अपनी एक और टपाल दानेदार बस अब ऑर्डर करने वाला हूँ, जल्दी से प्लीज़ एक और टपाल दानेदार जल्दी से बना के भेजिए, गर्मा गर्म। आप लोगों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा शो पे आती हैं, इतनी सारी नॉलेज मुझे भी मिल रही होती है, और ऑफ कोर्स आप लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचती है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर आज आप किसी से मिल रहे हो, किसी से मुलाकात हो, या कोई दफ्तर में मीटिंग हो, अपनी दफ्तर ही मीटिंग को या अपनी ज़ाती मुलाकातों को और खूबसूरत बनाइए 1 कप टपाल दानेदार के साथ। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।